सारे लोग कहाँ हो सब लोग भाई? हैं भाई? आज हम भाई करके बात करेंगे। हाँ भाई, क्या हाल है भाई? कैसा चल रहा है भाई? हैं भाई? सारे लोग आ जाओ भाई। गुड मॉर्निंग है भाई लोग, आप लोगों को सब हमारी तरफ से आपको सुप्रभात। सुप्रभात मैडम। हेलो मैम, सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? कैसे हैं आप लोग सारे? आ जाइए, आज हम बहुत गहराई में, विस्तार में तत्व के बारे में बात करना चाह रहे हैं, एसेंस के बारे में, व्हाट मेक्स व्हाट के बारे में बात करना चाह रहे हैं हम भाई लोगों। आपको अगर पता नहीं चला है, हमारे चैनल का थीसिस है ये, व्हाट मेक्स व्हाट, दैट इज व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट। अर्ली ओपी, वाओ, अर्ली ओपी लिख दो सारे लोग चैट में दबा के। ब्रो कैमरा खराब लग रहा है, थोड़ी मैंने ब्राइटनेस इंक्रीज करी है, आज इतनी रोशनी नहीं आ रही यार, मेरे को एक लाइट चाहिए, तो अगर तुम बोलोगे तो उसको थोड़ा चेंज करूंगा मैं। लव फ्रॉम जयपुर सर, कहां से हो जरा लिख के बताओ चैट में, कहां से हो। गहराई में डूब जाओ भाई, तल्लीन हो जाओ गहराई में, बिल्कुल ऐसा हो जाए कि मदहोशी आ जाए। हम मदहोशी ढूंढना चाहते हैं, हम जीवन में मदहोशी ढूंढना चाहते हैं। कहते हैं हम अपने आप को नशा ढूंढना चाहते हैं। नशा चाहे सेक्स का हो, नशा चाहे शराब का हो, नशा चाहे गांजा चरस का हो, या नशा हो चाहे बिजी होने का, क्योंकि बिजी होना भी एक नशा है। बिजी रखना खुद को एक नशा है। चाहते क्या है हम? मदहोश होना, कि आज कुछ ऐसा हो जाए कि आज का ख्याल ही ना रहे। पर हम करते क्या है? नशा। और इस डायकोटमी में कितने लोग जीवित रहते रहते मृत हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। हम उस पिंजरे से आपको आजाद करना चाहते हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं इस जीवन की खूबसूरती, ब्यूटी विदाउट अ पर्पस, अ पर्पसलेस फॉर्म ऑफ ब्यूटी को लेके हम आपको अलाइव करना चाहते हैं दोस्तों। त्रिपुरा, हरियाणा, हल्द्वानी, बैंगलोर, शार्लेट, ओह शार्लेट से भी कोई है यहाँ, somebody is tuning in from शार्लेट, बिहार, हमीरपुर, इलाहाबाद, फरीदाबाद, बोई, लेट्स ब्रिंग द फरीदाबाद इन बोई, संगम नगरी, वाह, संगम नगरी प्रयागराज। तो आज हम ओवरऑल विल टॉक अबाउट लव, विल टॉक अबाउट फ्लर्टिंग, विल टॉक अबाउट रोमांस, एंड आई थिंक यू नीड अ फ्यू थिंग्स टू गेट रेडी फॉर दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप में से कोई भी हमारे डिस्कॉर्ड पे नहीं है, क्योंकि आई विल टेक वीडियोस फ्रॉम डिस्कॉर्ड इटसेल्फ, आप डिस्कॉर्ड में हमारे चिट चैट वाले चैनल में जाके यू कैन पोस्ट व्हाट वीडियोस यू वांट मी टू रिएक्ट टू, बिकॉज आई विल बी रिएक्टिंग टू अ फ्यू वीडियोस टुडे। ठीक है, so you can always just join Discord, the link is in the description, join it and you can start posting videos here and we'll pick one of the videos, 2 of the videos, 5 of the videos to react to, but make sure the videos are about relationships, love, flirting, romance, all of this stuff, because हम इस महीने में वो thematically cover करना चाह रहे हैं। क्या आप लोग को ये बात समझ आ रही है भैया? क्या आप लोग को समझ आ रही है ये बात? लिख के बताओ, क्या ये बात समझ में आ रही है? काहे नहीं समझ पा रहे? क्या हुआ रे भैया? 160 kg फॉर 2 rep डेडलिफ्ट। ये एक और बहुत जबरदस्त बात करी हमारे भाई सौरभ बिष्ट ने। सौरभ बिष्ट भाई के लिए तालियां हो जाए। हम लोग कल 10 बजे रात को वील मीट ऑन डिस्कॉर्ड एंड वील टॉक अबाउट फिटनेस। वील स्टार्ट विद आवर फिटनेस सेशंस फॉर संडेज एंड वील हैव रचित ऑन बोर्ड, माय ट्रेनर, टुमारो. So bring your doubts, bring your questions, bring your energy to the table, and we will set on this journey together. 6 month, 8 month, 1 year, however long it takes for us to get as fit as we can. Absolutely free. ये बात किस किस को पता है और किस किस को नहीं, ये बात किस किस को नहीं पता है, नहीं लिख के बताओ चैट में, नहीं लिख के बताओ अगर तुम्हें ये बात अभी तक नहीं पता थी। बताओ, हड़ा भाई, हे भाई, हे भाई, हे भाई, बताओ, जल्दी बताओ। And then we'll start doing review soon. First, I need you to know that we will be running this fitness wali situation starting tomorrow. So you better join the Discord. हाँ, मेरे को ऑलरेडी यहाँ पे चिटचैट चैनल पे वीडियोस आनी शुरू हो गई हैं। पवन साहू ने मेरे को वीडियो भेज दिया और लोगों ने, हाँ, तुम्हें नहीं पता था ना, तो संडे, एवरी संडे वील मीट एट 10 PM. आई थिंक 10 PM विल बी द टाइम. आई हैव टू स्टिल वर्क आउट एग्जैक्टली अ टाइम एवरी संडे, बट टुमारो 10 PM वील मीट विद रचित. Rachit and I have been on a journey to get fit. Rachit's my trainer. I am Rachit's client and we've been doing well. And I think
in this process where I am so energized, motivated, inspired, and in action, I can take a lot of you along with me using that energy and Rachit's expertise. So you're welcome to join. We'll come up with a proper way to go about doing what we need to be doing. All of us understand हमारी body हमारा temple है, and we get very busy around college, around jobs, around like relationships, and around like just day-to-day stuff that we need to do. We forget to take care of this. And I believe there is no wholesome philosophy without a wholesome body. There is no mind that is clear without a body that is fit. And I've always believed that. I've just procrastinated on it all this while. So now is the time. I'm taking the step. Are you? The real question is, are you willing to take that step too? Are you? है? लिख के बताओ, yes or no? हाँ भाई, टाइम इंडिया के हिसाब से है यार. तुमसे बात करता हूँ इंडिया टाइम में बात करता हूँ मैं. टाइम इंडिया के हिसाब से. मेरे 11:30 बजे सुबह, तुम्हारे 10 बजे रात को. भाई कंट्रोवर्सी करो, 1 मिलियन हो जाएगा. बचपन से कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ, आज तक 1 मिलियन नहीं हुआ. भाई क्या बात कर रहे हो? बचपन से कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ भाई मैं तो. जब से पैदा हुआ तब से कंट्रोवर्सी चल रही है मेरे आसपास. आज भी मिरर में भाभी दिखेंगी, नहीं दिखेंगी तुम्हें भाभी मिरर में. भाभी घर छोड़ा है हमने बोला ऐसा है, रुको, ये जरूरत नहीं है करने की, एम्बैरेसमेंट हो जाती है. फाइनल ड्यू कैसा गया? पूछो मत भाई. क्लास, होमवर्क, फाइनल, मिड टर्म, इस सब के बारे में सवालात मत करो हमसे. भाई नमन से हाल कह रहा है मिरर पड़ा है, लेट्स फकिंग गो बॉय, लेट्स फकिंग गो. आज मेरी बर्थडे पार्टी है थोड़ी देर में, लाइक इन द इवनिंग, 4, 5, 6, 8 घंटे में. So I'm very excited for that. I'm seeing all my friends together. I'm not usually generally a party kind of person. I mean, Prakhar, क्या कह रहे हो? Like, I'm not usually a birthday party kind of person. I don't throw birthday parties as such. But क्या करें, हमारे चाहने वाले इतने हैं कि हम कहते हैं पिला ही दो इनको, नचवा ही दो इनको, कोई लोड नहीं है. तो आज हम लोग we'll do that. I'm really looking forward to seeing all my friends today. But thank you so much guys for wishing me no happy birthdays. You guys are awful. नहीं, मेरा बर्थडे 2-3 दिन पहले था यार. मेरा बर्थडे 2-3 दिन पहले था. हाँ, चेस भी खेलो लाइव, चेस भी खेलेंगे लाइव ब्रो, सब करेंगे लाइव जिंदगी में. देखो ऐसा है, लाइव ही तो जीवन है. अनलाइव तो जीवन वैसे भी नहीं है. व्लॉग भी आ रहा है, सब हो रहा है. इनवाइट नहीं करोगे भैया, आ जाओ. जितने लोग यहाँ हो सारे आ जाओ. मेरा एक हर्षित, जो मेरे ख्याल से चैट में है, हर्षित तो आएगा ही. I have at least one guy who I know who follows my content who's going to be at the party. So, you know, तुम उससे बात कर लो और उसे बोल दो भाई हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दे दियो भाई. प्रखर के प्रवचन गैंग, आदमी गैंग, बहन परिवार की तरफ से, you know. So you can always do that. Generally मैं अपने बर्थडेज पे बहुत ही ना, like I get very philosophical, and I don't mean philosophical like this, but like I just start thinking यार, it's such a reflective day. You're like, हाँ क्या हो रहा है मेरे जीवन में. एक और वर्ष गुजर गया, एक और वर्ष हांड लिए, एक और वर्ष जीवन में कहीं आगे चले गए और नजदीक आ गए मृत्यु के. अब क्या करना है? अब अपने आप से सत्य बोलना है या आज भी खुद को झूठ बोलना है और झूठ का जीवन जीना है? ये जनरली मेरे ख्यालों का स्पेक्ट्रम रहता है मेरे बर्थडे पे. लास्ट बर्थडे आई वेंट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव. आई टुक माई कार. आई वॉज सो अपसेट. आई जस्ट टुक माई कार एंड आई ड्रोव ऑल द वे फ्रॉम फरीदाबाद, क्रॉस गुड़गांव, वेंट टू क्या है वो मानेसर, केम बैक. ठीक है, पूरे रास्ते में मैं वहाँ घूम रहा हूँ, सिर्फ म्यूजिक सुन रहा हूँ और अपने आप से गुस्सा कर रहा हूँ. ये बर्थडे काफ़ी चिल था. मेरे दोस्त मेरे को एक्स थ्रोइंग ले गए, एक्स फेंकते हैं ऐसे करके, ठीक है, निशाने पे. और उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को एक सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे ऐसे वाला सरप्राइज दिया था. ब्रो, पार्टी व्लॉग आएगा कि नहीं? ऐश के डीएम्स में जाके बोलो ऐश कैमरा लेके आया आज. एंड बिकॉज उस चक्कर में जुगनू आया हुआ है. जुगनूज इन टाउन, मेरे बाकी दोस्त आर इन टाउन. जस्ट स्लीप हैज बीन रफ गाइज. Prakhar special dance, baby boo. Acha, I know now you guys are on Discord. I need one more favor for you before we begin, and we have only 2 minutes for this. Okay, hear this out very clearly. We are restructuring the way we do this channel. You guys know how much of a fan I am of experimentation, and the experimentation has led us to a point where we have enough data on YouTube to think about how we want to make content. But I want to hear from you directly. I want to hear from exactly you guys, people who are on my live stream very directly. I have a 30-second form in my description that helps you give me feedback on what you would like to hear from me. What would you like for me to do more often? प्लीज़ उस डिस्क्रिप्शन में जाओ, उस फॉर्म में जाओ. 30 सेकंड लगेंगे अगर आपने वो फॉर्म नहीं भरा है. अगर आपने भरा भी है पहले, क्योंकि हमने उसमें थोड़े एडिट्स किए हैं, 30 seconds is all it will take. Please fill that form out for me. If you fill that form out for me, you have literally 1.5 minutes to do this right now. We'll begin our stream. आ जाओ.
तब तक मैं सिर्फ 2-4-5 सवाल ले लेता हूँ, एंटरटेनमेंट कर लेता हूँ, सुनते रहो मेरे को, एंड देन वील बिगिन द रिएक्शन स्टफ, वील बिगिन टॉकिंग अबाउट लव, वील बिगिन टॉकिंग अबाउट रोमांस एंड ऑल दीज गुड स्टफ. We'll start with Aman Dhattarwal actually. I know what video I'm going to start with. I saw one of Aman Dhattarwal's video and I was like, hell yeah boy, we got to do this. Represent Aman Dhattarwal, apni kaksha OG, right? So, jaldi se bhar do. This is in the bio, in the description. It's a 30-second form. Let's do it very quickly. Immanuel Kant philosophy. Arjun, put it in the form and I will take note of that. Thank you guys. If you're doing it, thank you so much. We'll start in about a minute two. We'll start. This is in the description, guys. It will not take you too long. Just press the thing. The description will pop out. It's a Google form. It'll take you a minute and a half. Oh, it'll take you 30 seconds actually. We'll start in about a minute. हाँ, जिसने पहले कर लिया है ना, हमने उसमें थोड़े edits किए हैं form में. And we made it a little more specific. So if you do it again, it will be all the more better, guys. भाई हाँ, सदगुरु तो यही कह रहे हैं कि प्यार भी क्वांटम में होता है भाई. भाई जी मेरे को प्यार हुआ, क्वांटम कहाँ मिलेगा? सदगुरु आ गए, बेटा देखो चीटिंग भी क्वांटम में ही होती है. Isn't it? भाई बुद्धा पे क्या थॉट है आपके? बहुत थॉट है भाई. लव बुद्धा ब्रो, लव बुद्धा. Love from Haryana to New York. Yash Gupta, love from New York to Haryana, bro. The only OG state in the country, Haryana. Bring it in, boys. Let's burn some buses. Let's have an unbalanced male to female ratio, boys. Let's go, Haryana. Happy belated birthday, Prakhar bhai. Have been following you since day one. Love your content. Also, please react to Osho as well. ओशो अलग से करना पड़ेगा ब्रो. ओशो तो भाई, ओशो का रस ही और है भाई. ओशो के रस के लिए हमें सिर्फ ओशो का रस समझना होगा. आज नहीं करेंगे ओशो, बट पक्का करेंगे ओशो. विल डू इट. गुड आइडिया. बिल्कुल बिल्कुल. फ्योडोर डोस्टोवेस्की, रोहतक, व्हाट्स अप बेबी. अरेंज मैरिज ओपी. लेट्स ब्रिंग इट इन. अरेंज मैरिज ओपी. यू गाइस आर सो फनी मैन. लेट्स गो. तगड़ा दहेज गैंग. भाई यार मेरी चैट इतनी डैंग कब से हो गई भाई. ये तगड़ा दहेज गैंग क्या है भाई? ये तगड़ा दहेज गैंग क्या है? अच्छा, जो प्लीज वो फॉर्म फिल करता जाए. प्लीज स्टार्ट राइटिंग डन इन द चैट सो आई नो. Why does the 80-20 rule exist on achievement? 80-20 is not necessarily a fixed proportion. It's a proxy. It's an approximate proportion that sort of delivers, like, there is an explanation. It's almost like, how do I say this? This is almost how distributions across human behavior work, where 80%, so 20% effort gets you 80% results and 80% effort. Maybe a better way to explain this is that the last 20% is made out of nuance and complexity. I'll tell you a very interesting story from last night. ठीक है? I have a friend visiting जो Jonathan के room में रह रहा है. ठीक है? Lovely guy, love him, right? His name's Todd, and Todd works in alcohol, wine or whiskey, or expensive wine and whiskey. समझ रहे हो? Like premium wine and whiskey का his work is around that, and now he's into crypto, so on and so forth. Very very intelligent guy, very charming, good to talk to. And he was telling me about wine tasters and किस level पे वो wine tasters can detect nuance between two different wines. They can drink a wine, tell you what year and what vineyard it was made in. And so think of the top 20% as being that kind of nuance. It's literally being able to shred a wine into those individual components that you can recreate later on for cheaper. Like that amount of expertise. You and I can appreciate a good wine, right? हम लोग, maybe we are 98th percentile on wine drinking. I'm not a big fan. What happens slowly is that we get better and we get to the 80th percentile of wine drinking. And we're like, ये अच्छी वाइन है, इसका ये फ्लेवर है, ये अच्छी वाइन है, ये फ्रूटी है, ये थोड़ी ड्राई है, ये थोड़ा, हमें रफली समझ में आ गया. But to get from there to the top, it's just bariki. It's like zooming in on the scale and seeing 1.1 centimeter or 1.11 centimeter में कितना difference है. That is what constitutes the 80-20 Pareto distribution principle across statistical results, right? Have you kind of understood? Super chat कौन सी मिस हो गई? कुछ समझ में आया? React to AP's views on love ना भैया. Happy birthday. Thank you शंकर. हाँ, AP पे कर सकते हैं. AP पे कर सकते हैं. सबसे पहले बताओ, खुश हो कि नहीं हो अपने जीवन से सारे लोग? चालू कर दें? चालू करने को रेडी हो? चालू करने को रेडी हो? चालू करने को रेडी हो? बोलो रेडी. रेडी वन. मेरे एथलेटिक्स वाले सर बोलते थे स्कूल में, रेडी वन, रेडी टू,
3 ऐसे करते थे वो। तो फिर रेडी 1 और रेडी 2 के बाद रेडी 3 क्यों नहीं बोला आपने सर? हम तो रेडी की वेट कर रहे थे। रेडी 1, रेडी 2, 3 रेडी। सारे लोग रेडी हैं, करते स्टार्ट। Good. Okay, cool. You guys are awesome. You guys are made out of awesome energy. Awesome. I just want to be. एक मेरे पता है वॉलीबॉल वाले सर होते, ओ तेरी, हाँ, एक मेरे वॉलीबॉल वाले सर भी होते थे स्कूल में। वो ना, वो सेक्शन नहीं बोलते थे, वो सैक्सन बोलते थे। और जब भी वो बोलते थे सैक्सन सी, पूरी क्लास हंसती थी। सैक्सन सी, व्हाट डू यू मीन सैक्सन सी? तो बदतमीज हम बचपन से हैं, हमारा निहायती बदतमीज काम ही रहा है बचपन से। आओ, let's go watch some of the shiz, boy. So the first video I wanted to actually do is this one. This is Aman's video. Aman भाई, अगर आप देख रहे हो, प्लीज हम पे कॉपीराइट मत लगाना, हम आपके बहुत बड़े भक्त हैं, हम आपके मित्र हैं अमन भाई। मैं एक्चुअली अमन से मिला था थोड़ी देर के लिए नहीं, काफ़ी देर के लिए, जब मैं इंडिया में था। एंड आई रियली लाइक हिम मैन, आई लाइक हिज एनर्जी, आई लाइक हिज फोकस, आई लाइक हाउ ही कैरीज हिमसेल्फ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मीट समबडी लाइक अमन। आई सेड, मैं अपने पापा, रात को पापा से मैं बोला, पापा आपको एक लड़के से मिलवाऊंगा, बहुत पसंद आएगा, आपको ऐसा बेटा चाहिए था। आपको मिल गया हूँ मैं, बट आपको बेटा ऐसा चाहिए था। एनीवे, लेट्स वॉच। तू फोड़ेगा और कोई नहीं फोड़ेगा, सिर्फ तू फोड़ेगा, सिर्फ तेरे को अलाउड है फोड़ना, बाकी सब लोग घर जाओ, तुम्हें नहीं अलाउड फोड़ना। Oh wait, hold up। अमन की एक और वीडियो थी जो मैंने कल देख के रखी थी, इस बारे में मेरे को बहुत जबरदस्त लेवल पे बात करनी थी। अमन धत्तरवाल, ओ अच्छा, वो ये वाली वीडियो है। ये तो अंकुर वारिकू है। अमन धत्तरवाल की उसमें अंकुर वारिकू क्यों आ रहा है? एक मिनट, आई हैव, एक सेकंड देना मेरे को बस, लेट मी फिगर दिस आउट। ओ अच्छा, मैंने ये वाली खोल दी है, ठीक है। हाँ, मिल गई। रुको, ये वाली वीडियो है वो। आज हम बात करेंगे जैसे कि भाई अमन धत्तरवाल आज वीडियो में बात कर रहे होंगे। ये स्पीड अप हो रखा है क्या? हाँ, 1.5 हो रखा है, ठीक है, आ जाओ। रिलेशनशिप्स के बारे में से काफी लोग होंगे यार जिनका दिल टूट चुका है, आप में से काफी लोग होंगे जिनका दिल टूटने वाला है, आप में से कुछ लोग होंगे जो कि चाहे शाहरुख खान के उस डायलॉग में बहुत बिलीव करते होंगे कि एक तरफा प्यार की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो इन सभी इंडिविजुअल्स के अगले 15 से 20 मिनट में जो हम ज्ञान दे रहे होंगे, उससे शायद आपके कॉलेज के 3 से 7 साल बच रहे हों। तो शुरुआत 3 से 7 साल? तुम्हें 7 साल लग रहे कॉलेज खत्म करने में? है भाई, क्या कर रहे हो? 3 से 7 साल कैसे बचा रहे हो अपने? करते हैं शानदार वीडियो में। आप पूछ सकते हो भैया आपको इन सब का क्या नॉलेज, आप तो बोलते हो हमेशा इन चीजों से दूर रहो, खुद फिजिक्स टीचर हो, शायद आपको कुछ नहीं पता। तो बेटा, कोचेस नेवर प्ले। तो But coaches did play at some time. Anyway, I'll give you a little brief on this video. Aman's talking about the right age for relationships. He's talking about college students, which most of you tend to be, right? Most of you tend to be college students. He's talking about college students, and he's talking about the fact that college students should probably should be careful when they go around dating. I feel Faridabad turns Londa into man. Love you from YMCA. Love you from Faridabad. React to Krishna. Start with untitled song. Krishna तो पता नहीं यार, ये तो सब वो वाला सीन है तुम्हारा, रैप वाला। Anyway, आओ, let's go. अच्छा, बैचलर्स मास्टर्स मिला के, अच्छा, तभी हाँ, आ जाओ। कॉपी पेंसिल निकाल लो अपनी और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करो, चाहे आप राहुल हो चाहे नेहा हो। जो हम वेस्टर्न वर्ल्ड से काफी सारी चीजें सीखते जा रहे हैं, एज ए नेशन से चीजें सीख रहे हैं, जहाँ पे खुद 52% डाइवोर्स रेशियो है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और वही चीज हम यहाँ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और हो भी रही है। इनफैक्ट अर्बन सिटीज के अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर, तो डाइवोर्स रेशियो स्पाइक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने फंडे क्लियर नहीं कर रखे। आपके यार कॉलेज के अंदर इस बात पे एक्चुअली अमन और मैंने काफी देर बात करी थी, बिकॉज ही वाज लाइक, ब्रो, लाइक क्या सीन है, क्यों इतने डाइवोर्स रेशियो अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में इतने हाइटेंड है? और वो एक अलग सवाल है, बट मेरे ख्याल से अर्बन सिटीज़ में क्यों डाइवोर्स रेशियो स्पाइक कर रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत मेजर रीज़न ये है कि डाइवोर्स के पीछे का स्टिग्मा हट रहा है। चाहे तुम मानो चाहे मत मानो, हम में से कितने लोग जानते हैं यार, कितने डोमेस्टिक अब्यूजिव रिलेशनशिप्स हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा है ना, उनमें डिवोर्सेज हो रहे हैं। अच्छा है ना भाई, कोई पिट नहीं रहा है रोज़, कोई अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहा है ऑन सम प्रॉमिस दे मेड 25 years ago without knowing what is right or wrong. So, like, as much as I appreciate Aman's sentiment on the whole divorce ratio thing, I don't think it's because फंडे क्लियर नहीं है. I really don't think it's because फंडे क्लियर नहीं है. I think it's because to some degree people are feeling more liberated to do something they were not allowed to do before. The circumstance dictates it. But anyway. स्टार्टअप चल सकता है, पर रिलेशनशिप आपकी मैरिज में कन्वर्ट हो, इसके चांसेस कम होते हैं। अब ये फैक्टर में समझ में नहीं आता, स्पाइक कर रहे हैं।
क्यों? क्योंकि हमने अपने फंडे क्लियर नहीं कर रखे। आपके यार कॉलेज के अंदर स्टार्टअप चल सकता है, पर रिलेशनशिप आपकी मैरिज में कन्वर्ट हो, इसके चांसेस कम होते हैं। अब ये फैक्टर हमें समझ में नहीं आता, क्यों? क्योंकि हमें तो जनाब आशिकी करनी है। आशिकी करने से पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। क्या पहला, क्या आपके प्लेसमेंट यार पक्का है, कंफर्म्ड है? क्योंकि अगर आपने अपना फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं किया तो कॉलेज के अंदर जो आपको पहली चीज होती है उसे लव नहीं बोलते, उसे बोलते हैं इन्फैचुएशन या फिर लस्ट। प्यार जो होता है ना यार, उसको पनपने में समय लगता है। जब आप अगले व्यक्ति का रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हो, अगला व्यक्ति आपके लिए कुछ कर रहा होता है, उसको आप रिस्पेक्ट करते हो, तब चीजें होती हैं। इट इज सर्विस बिफोर सेल्फ। प्यार आपका ये नहीं है। अबे डीपीएस है ओए भाई, अमन प्यार डीपीएस है भाई अमन प्यार डीपीएस है। डीपीएस का वो होता है ना, मोटो, सर्विस बिफोर सेल्फ। बट बिफोर दैट हियर इज द इंटरेस्टिंग थिंग दैट ही इज टॉकिंग अबाउट, व्हिच आई थिंक यू गाइस नीड टू गेट डाउन वेरी क्लियरली गाइस। आई लव यू जैसे एक हेवी लोडेड स्टेटमेंट की वैल्यू हमारे डेटिंग कल्चर में, हमारे रिलेशनशिप कल्चर में कचरा है। आई लव यू का मतलब कभी आई लव यू नहीं होता हमारे यहां पे। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं हमारी उम्र के इंडियंस की बात कर रहा हूं। आई लव यू का मतलब ये होता है मुझे तुम चाहिए हो। आई हैव नाउ फाइनली गॉट द करेज टू टेल यू कि तुम मेरी हो जाओ या तुम मेरे हो जाओ। तुम अब एक्सक्लूसिवली मेरे साथ एक रिलेशनशिप में आ जाओ, को हम आई लव यू के थ्रू बयान करते हैं। हमने प्यार का मतलब भी डिजायर कर, हमने प्यार का मतलब भी वांट बना दिया, हमने प्यार का मतलब भी पोजेशन बना दिया वो बोलते ही। ही इज राइट। तुम इतने इन्फ्लुएंस्ड हो उस बॉलीवुड आइडिया ऑफ अ कंप्लीटिंग रोमांस, एक ऐसा प्यार जो मेरे अंदर की कमी पूरी कर देगा से, और इस बारे में हम शायद over the course of the week we'll put out a video talking about it more in depth. But what he's really getting at is, तुम लोग पहली बार जब किसी से मिलते हो या पहले 6, 8, 10, 15 महीने किसी के साथ निकालते हो, तुम्हें प्यार व्यार नहीं है, तुम उन्हें पसंद करते हो। और मैं उसको इन्फैचुएशन या लस्ट बोल के मिनिमाइज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इमोशन इन्फैचुएशन और लस्ट से थोड़ा एटलीस्ट ज्यादा बड़ा होता है, बट इट इज स्टिल नोवेयर नियर लव। इट इज नोवेयर नियर लव। यू डोंट लव द पर्सन एट दैट पॉइंट। एंड एज फार एज हिम टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स चलने का ज्यादा, like there is more data that says startups will work from colleges than relationships. That doesn't mean you should stop trying. Relationships are a practice ground for the relationship that you fall into. That's how I see relationships. Like अभी recently मैं और मेरे friends कल ही शायद इस बारे में बात कर रहे थे, what we've learned from our last few relationships in this sense. And bro, I would have not even been as close to being so communicative, so self-aware of my own difficulties, of my own whims, of my own like quirks, had I not been in previous relationships. You can't expect the boy or the girl in you to straight up go and get married to someone. इतने कॉम्प्लिकेशन आएंगे ना, क्योंकि तुम्हें बड़े होने के लिए तुम्हारे पास 6 महीने हैं उस पूरे प्रोसेस में, as opposed to if you've been active romantically before or at least even emotionally before, you'll figure yourself out better. So I'm not too sure कि the implication from that statement कि startups चलते startup कर लो, प्यार मत करो, is a valid like data point to move with along these lines. But let's go अगला forward. व्यक्ति आपके लिए क्या करेगा? प्यार आपका ये होता है कि आप अगले व्यक्ति के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया मैं तो हूं ही एक तरफा आशिक, मैं तो कर रहा हूं ना बहुत कुछ, पर अगला व्यक्ति समझ ही नहीं रहा, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है समझाना। आप में से काफी लोग होंगे जो कि ऑलरेडी एक गठबंधन के अंदर होंगे, और आप में से काफी लोग होंगे जिनकी आशाएं होंगी। पहली चीज के बारे में आते हैं, अगर आप यार ऑलरेडी, पहले जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एक गठबंधन के अंदर हैं और उसके बावजूद आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इससे मेरे दिमाग के अंदर एक प्रश्न उठता है कि शायद आप उसमें इतने खुश ना हैं। तो अगर आप वो व्यक्ति हैं कि जो कि जबरदस्ती अपनी ऑलरेडी एक 11th या 12th या फर्स्ट ईयर की रिलेशनशिप को खींच रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, जस्ट बिकॉज अगले व्यक्ति को बुरा ना लगे, तो यहां पे जनाब आपको ये समझना पड़ेगा आप उनके साथ अच्छा नहीं, इनफैक्ट और खराब कर रहे हैं। उसमें से जल्दी बाहर निकलें। आप अपने आप से एक सिंपल प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर मेरे पास सुपर पावर आ जाए टाइम में वापस ट्रैवल बैक करने की, और मेरा पार्टनर मेरे बारे में सब कुछ भूल जाए, तो क्या मैं इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहूंगा? अगर उत्तर है यस तो कंटिन्यू करें, अगर उत्तर है नो तो रिजेक्ट करें। भाई ये फिजिक्स के लॉ है प्यार के, the 3 laws of Newton on love. भाई इतनी objectively, but I feel it. You're absolutely right. अगर if you're in a relationship that you do not want to be in, but you're there so that सामने वाले को बुरा ना लगे, उसका दिल ना टूटे, तोड़ दो। ये pain as a means of expressing love is a very interesting, important thing that you need to get down straight. And a lot of people don't get it, particularly with respect to their parents. I have so many conversations around these days where I'm like, मेरे पेरेंट्स के मेरे से XYZ एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं ABC करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ? मेरे पेरेंट्स मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं। वो प्रेशर नहीं डाल रहे, वो उनका कंसर्न दिखाने का तरीका है।
उनको, वो तुमसे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो, पहले तो ये बात समझो। दूसरी बात, तुम भी खुद से प्यार करते हो और तुम भी चाहते हो तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो, ये अपने आप से पूछ के कंफर्म कर लो। ऐसा तो नहीं है आलस्य में हो, ऐसा तो नहीं है झूठ बोल रहे हो कहीं खुद को। वंस ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं, समझो यहाँ से प्यार पूर्वक, प्रेम पूर्वक आगे बढ़ने का, फिल्ड विद लव आगे बढ़ने का तरीका यही है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस कर दो अपने बीच में। कई बार, क्योंकि ब्रो कोई फिक्स्ड रूल्स ऑफ पेरेंटिंग नहीं होते। तुम कल 22 के थे, परसों 28 के हो जाओगे और बच्चे करने लगोगे। तुम कुछ नहीं सीखे उस टाइम में, तुम्हें कुछ नहीं पता बच्चों को कैसे मैनेज करना है। तुम्हारे पेरेंट्स भी इन द प्रोसेस सीखे हैं कुछ 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 कुछ, और समटाइम्स इवन दे डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स प्रॉपरली। व्हाट दे आर ट्राइंग टू से व्हेन दे से इंजीनियरिंग कर लो या सीए कर लो या लॉयर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, इस बेटा अपना ध्यान रखना, हमारे जाने के बाद पता नहीं तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, तुम रख पाओगे कि नहीं। इसलिए ये सेफ्टी पकड़ लो, ये इंश्योरेंस पकड़ लो, एटलीस्ट ये तो है हम मर सकते हैं चैन से। सवाल ये है, पर उसके नीचे अंडरलाइंग फैक्ट क्या है? जमाना बहुत आगे जा चुका है, चेंज हो चुका है, कई टाइप की चीजें हैं, कई नए रूपों में पैसे कमाने का, सेफ्टी अर्न करने का, सिक्योरिटी स्टेटस अर्न करने का तरीका बन चुका है। और तुम्हारे पेरेंट्स को ये शायद बात ना पता हो, शायद वो ठीक हो, शायद तुम ठीक हो, बट वो बात चुपचाप सर झुका के मान लेने से बात आगे नहीं बढ़ेगी, या उनसे लड़ाई करके उनको काट देने से अपने जीवन से, उनसे झूठ बोल के छुप जाने से अपने जीवन से बात नहीं बनेगी। बात बनाने का तरीका है ये कि एक सॉफ्ट लेवल पे डिसएग्रीमेंट एस्टैब्लिश कर दो, हम इस पे डिसएग्री करते हैं, थोड़ा डिस्कंफर्ट वो सहेंगे, थोड़ा डिस्कंफर्ट तुम सहोगे, बट एटलीस्ट सच तो होगा बीच में। टू फॉल बैक ऑन टू, एटलीस्ट देयर इज गोइंग टू बी ट्रूथ एंड लव, देयर इज गोइंग टू बी म्यूचुअल ब्लडी अंडरस्टैंडिंग। At least they know they can trust you and you know that you can trust them. Instead of ये छुपा छुपी खेलना, ये झूठ कलेश करना। क्या ये बात समझ आ रही है? Give me 1 second. Give me 1 second. ये बात समझ में आ रही है क्या? ये और मेरे को पता है ये बात टफ होती है, लेकिन द ग्रैंडर पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज समटाइम्स लव इज मेड आउट ऑफ पेन एंड यू नीड टू गेट दैट डाउन स्ट्रेट एंड क्लियर. You have to be able to take that step. Sometimes it's made out of conflict. It's okay. As long as the underlying emotion is clear कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और the underlying emotion is clear in Aman's example कि ये चीज़ कहीं नहीं जा रही है, then I'm going to be the best person I can be towards you and tell you, sorry यार, ये चीज़ कहीं नहीं जा रही है. This might be the wrong decision and I cannot lie to you anymore. Do you understand? एक चीज होती है लस्ट, एक चीज होता है लव, एक होता है इन्फैचुएशन और एक होता है जो कि दोबारा लव. इन तीनों में यार फर्क है, डिफरेंस है जो कि आज हमें समझना पड़ेगा. किस में? एक चीज होती है लस्ट, एक चीज होता है लव, एक होता है इन्फैचुएशन और एक होता है जो कि दोबारा लव. इन तीनों में यार फर्क है, डिफरेंस है जो कि आज हमें समझना पड़ेगा. अब में से यार ऐसे काफी स्टूडेंट होंगे जो कि अपने टीनेज के अंदर, 11th 12th या फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर अपने यार इतने ज्यादा अरमान अंदर से जाग चुके होते हैं, एक व्यक्ति इतना ज्यादा पसंद आने लग जाता है कि उसके पास जाके हम बोलते हैं कि नेहा क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी. पर इस चीज को बोलने से पहले या फिर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी. पहली बात, वो प्यार नहीं है. प्यार आपको हमेशा किसी रिलेशनशिप में तब होगा जब आपके यार 5 से 6 महीने आपने अगले के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी होगी, अगले व्यक्ति ने भी आपके ऊपर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी. लव का एक सिंगल मोटो होता है, सर्विस बिफोर सेल्फ. ये मेरे स्कूल का मोटो था, पर यहाँ पे एकदम परफेक्ट. लव का एक सिंगल मोटो होता है, दिल्ली पब्लिक स्कूल. आई लव इट, आई लव इट. बट ही इज राइट. प्यार एक प्रोसेस है जो अपना वक्त लेके ग्रो करता है, उसको तुम फोर्स अपॉन नहीं कर सकते. प्लीज इस चीज को सेपरेट करना सीखो. तुम उस नेगोशिएशन में ऑफ वांटिंग अ पार्टनर इन योर लाइफ, यू ओवरसेल योरसेल्फ. यूर लाइक, हाँ प्यार ही करते हैं तुमसे, तुम बस हमारे हो जाओ, बस प्यार. फिर रह कुछ नहीं गया. तुमने शुरुआत ही एक लेवल पे झूठ से कर दी है. तुम मेरे को पसंद हो, इतना बोल के देखो ना. तुम्हारे साथ वक्त बिताने में मजा आता है, ये बोल के देखो ना. तुम इंटरेस्टिंग हो, मैं तुम्हें और जानना चाहता हूं, ये बोल के देखो ना. फिट बैठ रहा है. सर्विस बिफोर सेल्फ. लव का मतलब ये नहीं है जो मैं बॉलीवुड हॉलीवुड सिखाता है कि एक व्यक्ति जब आपकी जिंदगी के अंदर आएगा तो सब कुछ एकदम से खुशी हो जाएगी. नहीं. अर्जुन said damn Gani. व्यक्ति से हैप्पीनेस का सोर्स देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं उसके अंदर से हैप्पीनेस निकाल लूंगा. पहले आपका खुद का फुलफिल्ड होना जरूरी है. फुलफिल्ड मतलब
यार आपके पास 3 चीजें स्ट्रांग हो। पहला आपका फाइनेंसेस मतलब पेट पालने के लिए, कब तक पापा के पैसे समोसे हम खिला रहे Arjun होंगे। said Gani tu kaha ha. ये क्या हो रहा है बे? ये डिस्कॉर्ड में से आवाज आ रही है क्या? तुम्हें आवाज आई है भाई? ये कैसी आवाज थी भाई? नहीं करूंगा, प्राइवेट नहीं करूंगा। मम्मी से पैसे ले लेके उसे कैफेटेरिया में लेके जाओगे, खुद के पैसे होंगे तो खुद की गाड़ी में घुमाओगे, अच्छा आपको फील होगा। प्लस Arjun said Kia ho rahibwa. What the hell? What is this sound? पैसे होंगे तो खुद की गाड़ी में घुमाओगे, अच्छा आपको फील होगा। प्लस आप कभी भी इनसिक्योर नहीं होंगे। दीदी अगर कभी बैठ के ऑनलाइन किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रही होंगी तो आप समझ पाओगे यार ठीक है दीदी की मर्जी है, और बाकी को दीदी चली गई तो हम इतने बुलंद हैं कि एक और दीदी नंबर 2 आ रही होंगी। नेचर में यार सब जो अबे ये कौन सी आवाज है भाई? अर्जुन से हा 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 हा। ये डिस्कॉर्ड से आ रही है क्या मेरी आवाज? ये किस टाइप का बकचोदी है भाई? हो रही है वो आपके भले के लिए हो रही है। आप छोटी क्लास में, छठी 7वीं क्लास में तो आप देख सकते हो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे, अब वो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ पुश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेचर की सबसे जो टॉप प्रायोरिटी होती है वो ये होता है सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। इसी प्रकार से नेचर में अगर आपका अभी एक किसी के साथ गठबंधन सही नहीं चल रहा है, हो सकता जरूर नहीं है यार अब पहले व्यक्ति जिसके साथ मिलो वो आपके एकदम परफेक्ट मैच हो, तो यूं समझ के चलो नेचर में शायद एक सेकंड पर्सन हो, इन 700 करोड़ लोगों में शायद एक दूसरी नेहा या राहुल तो आपको जरूर मिल रहा होगा जो कि आपको एक बेटर समझ पा रहे होंगे। और एज एन इंडिविजुअल फर्स्ट हमने फाइनेंसेस के बारे में बात कर ली, तो अगर आप एक ऐसे कॉलेज के अंदर हो या जहाँ पे प्लेसमेंट्स आपको पता है कि यार पक्का 100% होनी है, तो आप कॉलेज के अंदर अपनी रिलेशनशिप को ट्राई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरा मानना पर्सनली ये है, जिंदगी में आपको 2 चीजें बहुत ज्यादा सिखा रही होंगी। पहला होता है आपका स्टार्टअप और दूसरा होता है जनाब Saksham said Arjun V भाई high मैं नहीं कर सकता भाई। ये कहां से आवाज आ रही है भाई? ये किस टाइप की चीज है भाई? भाई ये कैसे करते हैं भाई? तुम तो साले मजे ले रहे हो भाई मेरे। रुको भाई, ये क्या सीन है भाई? भाई हटो भाई, ये नहीं कर रहा मैं रूम ही छोड़ के जा रहा हूँ भाई। यहाँ से मैं रूम ही छोड़ के जा रहा हूँ भाई, ये नहीं होने दूंगा मैं भाई। ये तुम तो गलत कर रहे हो भाई मेरे साथ। मैं जैसे ही किसी भी गुरु के बारे में रिएक्शन शुरू करता हूं ये क्यों हो जाता है भैया, ये क्यों हो गया? भाई 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 ये गलत हो रहा है भाई, ये नहीं होने देंगे भाई। प्लीज यार ऐसे मत करो यार, बात करने दो भाई। अच्छा अमन की आवाज ढंग से नहीं आ रही क्या? आपको अपने करियर के बारे में काफी चीजें सिखाएगा, लोगों को हायर कैसे करते हैं, लोगों को फायर कैसे करते हैं, आप अपना प्रोजेक्ट विजन किस प्रकार से लिख रहे होते हो, आप अपना शेड्यूल कैसे बनाते हो, प्लानिंग कैसे करते हो। उसी प्रकार से रिलेशनशिप आपको सिखा रहा होता है कि दूसरा जो जेंडर है, ठीक है, अभी तक आप अपने दोस्तों लड़के के बीच में रहे हो, दूसरा जेंडर आपको यार काफी डेवलप कर रहा होता है, आप अगले के बारे में समझते हो, आपको ये समझ में आता है कि यार कहीं पे आपको बंद करना होगा, कहीं पे उनको समझना होगा। पहला फाइनेंसेस, दूसरा यार आपका फैमिली के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होना चाहिए। अब आप बोल रहे हो भैया राहुल ने कबाब के बीच में आप फैमिली को एज हड्डी क्यों डाल रहे हो? इसका यार सिंपल सा उद्देश्य ये है कि काफी बार यार फ्यूचर में आपको पता ही है कॉलेज के अंदर काफी बार आपके दिल टूट रहे होंगे, दिल टूटने के बाद आपके पास एक फॉल बैक होना चाहिए, और वो फॉल बैक काफी बार इंडिविजुअल्स का। सबसे जबरदस्त बात पता है क्या अमन की? अमन नोस हिज ऑडियंस। ये दिस वीडियो इज फॉर अ लॉट ऑफ दीस गाइज हु एंड अप इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस या प्री इंजीनियरिंग कॉलेजेस, और क्योंकि वो उस लिमिटेड सेंस में अपने जीवन के साथ इतने खुश नहीं है, वो प्यार की जो इमेज जो बॉलीवुड ने कंस्ट्रक्ट कर रखी है उसको ढूंढते हैं। एंड यू नो हिज पॉइंट अबाउट लव बीइंग सॉर्ट ऑफ दिस एंड यू हर्ड दिस बिफोर, लव इज एन इल्यूजन, बायोलॉजिकल इल्यूजन टू ब्रिंग टू पीपल टुगेदर, ला 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 ला। इन फैक्ट देयर वाज दिस वन वीडियो आई रिमेंबर, दिस इज अबाउट अ ईयर और 2 years ago, श्वेताब की वीडियो थी, लॉजिकल प्रूफ दैट ट्रू लव डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप में से किसी ने देखी है चैट में हाँ लिख के बताओ। एंड वी वेंट ऑन दैट वीडियो, वी रिएक्टेड टू इट। जोना यार एक मिनट, हाँ हेलो हाँ। तो उसमें भी द ग्रैंड पॉइंट वी ट्राई टू मेक इन दैट रिएक्शन क्लिप वाज आल्सो कि इवन इफ लव इज एन इल्यूजन एंड से दैट इज लिटरली ट्रू, ओहो प्यार इल्यूजन है, वाह 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 एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके ऊपर जो आदमी की कन्विक्शन है ना उस प्यार पे, वो रियल है, वो उस स्टोरी में एक्चुअली बिलीव करता है और वो उस स्टोरी को मानते हुए एक्ट करता है। तो वो स्टोरी एक झूठ नहीं, अगर सब उस झूठ को मान रहे हैं इस लेवल पे कि सारे एक्शंस उस झूठ से डिक्टेटेड हैं, तो वो कितना लाए रह गया एट द एंड ऑफ द डे। और उस सेंस में तो सब चीजें लाए हैं, रेड कलर एक लाए है, बेसिकली वो एक वेवलेंथ है, जो हमारी आंखों पे इस तरीके से बाउंस करती है। तो क्या लाल कलर लाए है? किस लेवल पे तुम सच और झूठ का डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बना सकते हो? क्या हमारा परसेप्शन इंटायरली झूठा है? किस पॉइंट पे हमारा परसेप्शन एक्चुअली ट्रू है?
And that is what people fall into, is that the story they tell themselves when they start seeing somebody at this young age, and why people tell you don't fall into relationships when you are this young, etc., is because the story overpowers your personal narrative. And that is what he's trying to remind you. तुम्हारे financial safe है कि नहीं है, तुम्हारी family situation safe है कि नहीं, अपना narrative मत भूलना. And this is one of the biggest problems you'll see in relationships that start and end unhealthily. I've maintained this from the get. The way you form relationships is, this is my reality, this is your reality, and we share this much. Jab this is your reality and I am now just a small part of your reality here and I have no other reality, you are bound to fail. If your sense of self, if the most important things for your survival is this love that you get from this other person who you've known for 5 months, 1 year, 1.5 years, you are for sure going to have an intense heartbreak. Learn this about negotiation and relationships initially and eventually. Relationships are a lot about negotiating what is really happening here. जब तुम्हारी लड़ाइयाँ होती है, what are you really deciding? क्या तुम्हारा version of reality ठीक है या मेरा version of reality ठीक है? Negotiations are won by the person who cares less. And very often you've told yourself the story, you've believed in the story, it's overpowered you and now you care more. And you become part of this relationship जहाँ पे तुम एक पालतू कुत्ते हो और तुम्हें कोई अपने गर्दन में, गले में पट्टा डाल के आगे खींच रहा है. और वो भी ये चाहते नहीं है करना, हो सकता है वो भी इस चीज से बड़े डिस्गस्टेड हो, बट अब ये तुम्हारे रोल्स डिसाइड हो गए हैं. आई हैव मेंशन्ड वेरी ऑफ्टन अबाउट कॉन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन दैट देयर इज नो फिक्स्ड रूल्स. पीपल टेक अप द स्पेस यू लीव फॉर देम. तुम अगर लेफ्ट मूव करोगे वो राइट मूव करेंगे. They sort of copy, they sort of fill in the spaces you leave behind. It's like a dance. You move kind of together. And when you've moved in a place where you are willing to say yes to everything, they will make you say yes to everything without even realizing it is happening. That's how you enter a toxic relationship. Your personal reality, your personal narrative cannot go to shit. Of course, there is going to be compromises on top of it. Of course, you're going to be like, हाँ, ये चीज़ मैं ऐसे बदल सकता हूँ, वो चीज़ मैं ऐसे बदल सकता हूँ. But बिक मत जाना, especially इस उम्र के relationships में, because he's right. The odds are it's not going to survive. The odds are it's going to crash and burn. The odds are you will learn a lot. You will learn so much about yourself and the other person. You'll probably come to appreciate chote points about each other. All of that will happen. Believe me, it will happen. But it may or may not survive. So lute mat jao. That is roughly the point he's trying to make. समझ में आ रही है बात? ये बात समझ में आई? ये वाली बात समझ में आई? इसीलिए अरेंज मैरिज ओपी फैमिली अच्छा ढूंढ के लाएंगे. अरेंज मैरिज के बारे में 1 मिनट रुको. अरेंज मैरिज के बारे में 1 मिनट बात कर लेते हैं. बहुत क्लियरली बात कर लेते हैं अरेंज मैरिज एटसेट्रा इश्यूज के बारे में. ठीक है? And I'm a firm believer, whenever you begin criticizing something, at least start with saying what is true and good and nice about this thing. And so there is no two ways about the fact that arranged marriage in so many ways is a very effective tool. In so many ways it works. In so many ways your parents may be the best judge of you. Well, sometimes they're not. If they cannot decide what career is best for you, if they cannot decide what school is best for you, and if they treated you XYZ and ABC when you were growing up, they may not be the best judge for you. My family, I've only seen arranged marriages, right? And a lot of them are super successful. I'm glad for the fact these people are so happy. But I've also seen the ones that do not work and end up in domestic abuse and unhappiness and sleeping in separate rooms and just being together for their kids' sake. And I'm telling you, I feel like you get boxed into this weird position. उस केस में, arranged marriage that does not work के केस में, where you cannot come home and shout at your father and mother, be like, किसके साथ मेरे को फंसा दिया है? And you cannot fight with this person because you live with them, and where will you go? And then your parents are going to be like, अरे हमने ये decision publicly लिया है, and now हमारी publicly reputation को XYZ ABC हो जाएगा, and it becomes this extremely horrible affair where the person who gets punished the most is usually the couple. They have to live with each other, bear it out, because nobody else is willing to change anything. At least जहाँ पे तुमने वो decision लिया था, you can go back and be like, I was wrong. There is stark problems. I was telling my girlfriend recently about arranged marriages and how they operate, and it's very interesting to see कोई एक ऐसा culture जहाँ arranged marriage is not even a concept. I was making her watch Indian matchmaking basically. Arranged marriage is not even a bloody concept. She was like, क्या? Like, 1 minute. Oh, क्या? Like, she's like, ये क्या हो रहा है? Like, how can you make this work like this? And that is why the criticism of arranged marriage is obvious. तुम जानते ही नहीं दूसरे इंसान को. क्या पता वो पापा मम्मी के सामने बोल रहा है मैं सुटेरी नहीं हूँ, रात को जाके बाथरूम के अंदर बैठ के 25 डिब्बे खत्म कर देता है सुट्टे के.
क्या पता उसको दारू पीने के बाद कंट्रोल नहीं रहता अपने ऊपर. एटलीस्ट जिसके साथ तुम 2, 3, 4, 5 साल से हो, तुम बता तो सकते हो ये कैसा है. इन हिज वर्स्ट, इन हर वर्स्ट. समझ में आ रही है बात? ये वाली बात समझ में आ रही है? Omkar says, is staying together for kids sensible? That's the difference between India and USA. Both have drawbacks. You're right. It's a very complicated solution with no optimal outcome. It becomes, you basically have made a decision in the past that does not really have the best correction anymore accessible to you. It's true. It's a complicated situation to be in. And I don't know what I respect more, leaving or staying. I don't know that. I have no clear answer. I've never felt it, and I've never really spoken in depth with someone who's felt it. But I know for a fact that in either case, people suffer when they should not have suffered. समझ में आई बात? सोचते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से सीख के या फिर बॉलीवुड से सीख के कि भाई दारू का सहारा ले लिया, सिगरेट का सहारा ले लिया, और किसी नशीली पदार्थ का सहारा ले लिया, या फिर अपने दोस्तों से जाके हेल्प ले रहे जो कि यार शायद उनके बेस्ट इंटरेस्ट में चीजें ना बोल रहे हों, या फिर एक और रिलेशनशिप में जा रहे हैं. ये तीनों ही चीजें यार हाईली डिस्ट्रक्टिव है. जैसे ही आपका यार इस प्रकार की चीजें होती हैं तो इमोशनल सपोर्ट के लिए आप किसी और चीज पर रिलाई ना करें हो तो आपका फैमिली के साथ एक अच्छा संबंध होना जरूरी है. इसमें जरूरी नहीं है कि आप अपने सारे रिलेशनशिप चीजें अपने पापा मम्मी से बताएं. हो सकता है आपको पिटाई पड़े. एक बार आपने पैसे कमाने स्टार्ट कर दिया तब तो यार वो भी आपके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं, क्योंकि उनको आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है. उससे पहले कॉलेज में हो सकता है कुछ घरों में यार उतनी चीजें थोड़ी ओपन अप ना हो पाई हो, पर तब भी आपका अपने बड़े भैया बड़ी दीदी के साथ अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है तो वो हेल्प कर रहा होता है. Oh, you can't see Aman. I forgot. My bad. Sorry, I got so involved. My bad. Yeah. रिलेशनशिप. थर्ड होता है मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है. हमें बॉलीवुड सिखाता है कि एक लड़की को भुलाने के लिए एक और लड़की की जरूरत होती है. अरे भाई दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये वही चीज हो गई. lovely. A fucking one, guys. ये मोमेंट दोबारा देखो. फाइनेंस. रिलेशनशिप. थर्ड होता है मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है. हमें बॉलीवुड सिखाता है कि एक लड़की को भुलाने के लिए एक और लड़की की जरूरत होती है. अरे भाई दिमाग ठीक है तुम्हारा? A fucking one भाई. मजा आ गया भाई. ये वही चीज हो गई एक तरह से बोलना कि अल्कोहल को भुलाने के लिए एक सिगरेट की जरूरत होती है, सिगरेट स्टार्ट कर दो. नहीं, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी. अगर आपको रिजेक्शन हुआ है उसके दो कारण हो सकते हैं. पहला हो अरे बहन तुम साले क्या है ये? नशे वाले बहुत खतरनाक है, नासा वाले बहुत खतरनाक है. क्या मतलब है इस बात का? क्या मजा आ रहा है तुम्हें ये बोल के? हम यहाँ बात कर रहे हैं अकलमंदी की. अच्छा नहीं लग रहा है? हैं? क्या बात है ये? क्या है? नशे वाले बहुत खतरनाक है. क्या है ये? बच्चे हो क्या? या कोई एक्सप्लेनेशन है इसके पीछे? हैं? बचपना कर रहे हो? अच्छा लगेगा ये कीवर्ड बैन कर दूंगा, फिर तुम बात नहीं कर पाओगे. ओए यहाँ पे मॉड कौन कौन है? कौन कौन इनको हटाएगा जो ये बकवास कर रहे हैं? या तो एक्सप्लेन करो क्या है ये. सकता है आपको अपने आप में और इंप्रूवमेंट करनी है. अभी आप एक बुलंद व्यक्ति नहीं बने हो. सेकंड, कि हो सकता है आप उसके टेस्ट के नहीं हो. टेस्ट का मतलब ये समझो मैं चाय बनाता हूं. अब मैं खुद नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूं. आप एज अ कस्टमर अगर मेरी तारीफ करो कि अरे अमन आप बहुत अच्छी चाय बनाते हो, तो उसकी बात की वैल्यू है. या फिर मान लो मैं वेजिटेरियन हूं और आप कह रहे हो कि भाई अमन नॉनवेज खा लो. मैं कहूंगा नहीं मुझे पसंद नहीं है नॉनवेज. आप कहोगे अरे खाओ बहुत अच्छा. मैं कहूंगा मैं वेज हूं, मैं नॉनवेज खाता ही नहीं. अरे खाओ चिकन का, आपको टेस्ट ही नहीं पता, बहुत एनर्जी मिलती है. मैं कहूंगा नहीं मेरे को पसंद ही नहीं आ रहा. इसका मतलब ये नहीं है कि चिकन का टेस्ट खराब है. सब अपनी जगह सही है. मेरा टेस्ट अलग हो सकता है. दूसरा हो सकता है कि मैं चाय गंदी बना रहा हूं. अच्छा, अगर आप चाय ही गंदी. ओहो सो फनी. इट्स अ मीम. आपने टेक्स्ट में चैट पे लिख दिया वाओ गाइस. भाई काम की बात करते हैं, उसके बाद बकचोदी का वक्त होगा तो बकचोदी करेंगे आराम से. बनाते हो जनाब तो आपको अपनी चाय पे वर्क करना चाहिए. आपको एज एन इंडिविजुअल अपनी स्किल सेट पे काम करना चाहिए. अपने ऊपर टाइम, एनर्जी एंड मनी रिसोर्सेज लगाने चाहिए. 6 से 7 महीने 1 साल का अपने आपको समय देना चाहिए. खुद को उस दौरान अच्छी स्किल सेट के अंदर इन्वॉल्व करो. Basically इसका point roughly it comes down to this, and this is very important for you trying to get into relationships at this age, guys. Listen to this. Your personal narrative, your personal story, your life is very important. You
are programmed to think that there is some kind of a completion that comes from meeting somebody else. It does not work. It does not bloody work. It makes you do things you never want to do. You start losing self-respect for yourself. If you start losing self-respect for yourself and the other person still will with you, you start doubting them. Kya tumhe is like, how do you like somebody like me? It creates this kind of a perception around your relationship between the two of you, between each other's actions, that is not healthy in the long run. And one of the most important advice that you need to know about going forward and being with someone, be with people, experiment, figure out सिचुएशनली, कॉन्टेक्सचुअली तुम कौन हो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें कैसी चीज़ें करना अच्छा लगता है, तुम्हें क्या नहीं पसंद है, तुम्हें कहाँ पे तुम ट्रिक, जैसे फॉर इंस्टेंस आई गिव यू अनदर एग्जांपल, मे बी दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस बेटर. व्हेन आई एम अबाउट टू गेट एंग्री, आई नो आई शुड नॉट बी इन द रूम. आई हैव लर्नड दिस थ्रू इन्फिनिट ट्रायल एंड एरर. आई शुड नॉट बी इन द रूम, आई हैव टू लीव. Because मेरे thoughts collected नहीं है, I will either shut up and not be able to say what I want to say because I'm not sure, or I will say something absolutely wrong that I cannot go back on later because I've said it now and it's hurt the other person now. So these are things that you learn by being with someone and experimenting, so that the relationship, जिसकी हम बात कर रहे थे और कोई सवाल पूछा था, the relationship का क्या मतलब है प्रखर भैया? the relationship मतलब एक ऐसा relationship आएगा तुम्हारी लाइफ में, तुम बोलोगे हाँ ये ठीक है, इसके साथ मैं वो प्रण, वो वाव, वो ओथ लेना चाहता हूँ, लेना चाहती हूँ कि मैं इसके साथ सारी ज़िंदगी बिताऊंगा, सारी ज़िंदगी बिताऊंगी, राइट? एंड व्हेन यू गेट टू दैट पॉइंट, यू शुड हैव एटलीस्ट सम सेम्बलेंस ऑफ हु यू आर. क्या बताओगे उसको? वो भी सरप्राइज हो रही है, तुम भी सरप्राइज हो रहे हो पहली बार देख के कि तुम्हारा बिहेवियर इस तरीके से निकलता है. और फिर तुम फंस गए हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने शादी करवा दी थी, और फिर तुम फंस गए हो क्योंकि अब हम सोसाइटी को क्या बोलेंगे, हमारे बच्चे हैं, ये एटसेट्रा एटसेट्रा. वहां पहुंचने से पहले डू योर एक्सपेरिमेंटेशन, बट नेवर फॉरगेट these things might not last. Most likely these things won't last, especially at your age. It won't. It's just too far before you begin to make shaadi ke decisions and, you know, get into that formalized relationship. It's too far. For whatever reason, you will change a lot. You will grow and you will become a different person. You will probably have to move for work. Your personal reality has to be front and center. And you have to work on that personal narrative. Believing that प्यार कहीं नहीं जा रहा. I am not a big fan of this soulmates वाला आइडिया कि ओ मैं उससे मिला और फूम पटाखे फटने लगे, पीछे वायलिन बजने लगा, यही मेरे लिए ठीक है. ओ ऐसा नहीं होता है. कल्टिवेटेड हैबिट होती है प्यार की. अगर ऐसा ही सोलमेट वाला आइडिया होता, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कैसे मिले? उनको भी तो तुम इतना ही प्यार करते हो. अपने दोस्त तुम्हें कैसे मिले? उनको भी तो इतना ही प्यार करते हो. प्यार कन्वीनियंस है एक सेंस में. एक स्टडी हुई थी इस पे साइकोलॉजी में बहुत पहले, ऑन ट्राइंग टू फिगर आउट, I don't remember who did that study, but the idea was they were trying to figure out what are people's friendship making, relationship making patterns. And they found the number one predictor of how people make relationships and friendships and dates is आप functionally कितना close हो किसके. Functionally close होने का मतलब यह है कि तुम्हारे रास्ते कितने भिड़ते हैं एक दूसरे से. तुम in the process of doing your shit तुम कितने नज़दीक आ जाते हो. Instead of actual closeness. Suppose मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा पड़ोसी मेरे घर के सामने रहता है, हम वैसे kind of दूर है, हमारे बीच में से 100 मीटर की डिस्टेंस है मेरे और मेरे पड़ोसी के बीच में, बट हम रोज साथ में स्कूल जाते हैं या हम घर के बाहर निकलते हैं तो हम साथ में होते हैं. एंड दे फाउंड दैट इज द नंबर वन प्रेडिक्टर. सो यू फॉल इन लव, पार्ट ऑफ इट इज कन्वीनियंस. द इल्यूजन इज नीडेड टू कन्विंस यू दैट वो जो कन्वीनियंस है ना वो इररेलेवेंट है, ये एक्चुअली बहुत बेहतरीन पर्सन है. बट उस इल्यूजन में ज़्यादा बाइन मत कर लेना, उसको ओवर पावर मत होने देना. स्पेशली इस उम्र में, यहाँ पे तुम्हें तैयार होना है उस पॉइंट के लिए जहां तुम बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओ, जहां तुम अपने बियॉन्ड, पहले तो तुम अपना ध्यान रखोगे, वो ही नहीं आता अभी, पहले अपना ध्यान रखोगे, फिर उसके आगे 4, 18, 20, 25 और लोग जिनका ध्यान रखोगे. वो तुम्हारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, मेरे केस में मेरे सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, मेरी टीम हो सकती है, तुम्हारा परिवार हो सकता है, तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं. As a man and as a woman, both, there is a clock that starts running and you have to sort of grow up to that clock. And never forget that. Never get too sold on this idea of love. Never sell yourself out. Never sell your story out because you don't know where this is going. That's roughly the point he's trying to make, and I agree. Do you guys get it? Do you guys get this point? ये बात समझ में आ रही है? Is this understandable? This is the reason why I wanted to start with this video is because तुम इस उम्र में हो अभी, और for whatever XYZ reasons compounded by the fact कि कई बार तुम्हें घर में फंसे रहना पड़ता है with COVID, तुम बस लुट जाते हो भाई. कोई प्यार करने को मिल जाए, उसमें एक सच ढूंढो. वैसे बाय द वे एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं. कोई प्यार करने को मिल जाए, कोई प्यार करने को मिल जाए,
तुम्हारी पहली इंस्टिंक्ट क्या होती है उनको उसके मिलने के बाद? उसको प्यार देना। और यहां पे एक बहुत गहरा सच दबा हुआ है, लव इज इन गिविंग लव, नॉट इन रिसीविंग लव। ट्रू लव इज एक्सपीरियंस व्हेन यू आर गिविंग लव, नॉट व्हेन यू आर रिसीविंग, एंड दैट सॉर्ट ऑफ एड्स टू द सर्विस बिफोर सेल्फ थिंग। अगर तुम्हें प्यार महसूस करना है, अगर प्यार की कमी जिंदगी में है ना, लोग क्या करते हैं, बिल्लियां पाल लेते हैं, कुत्ते पाल लेते हैं, किसी को भी उठा लो उसका ध्यान रखना शुरू कर दो। कई लोग हैं जिनको जीवन में जरूरत है, उनको प्यार देना शुरू कर दो और करके देखो, तुम्हारा लोनलीनेस इरेडिकेट हो जाएगी लाइफ से। प्रसन्न हो बैठेगा तुम्हारा एक एक हिस्सा तुम्हारी बॉडी का प्यार देने में। द कंप्लीशन दैट यू डिजायर फ्रॉम लव इज इन गिविंग लव, नॉट इन रिसीविंग लव। रिसीविंग लव इज बोनस, यू फील ग्रेट, ओ माई गॉड, वाओ, यू फील। बट वो एम्प्टीनेस जो तुम दूर करना चाहते हो ना, वो देने से दूर होती है, लेने से नहीं। और देने के लिए लोगों की कमी नहीं है। इशू क्या है, हम सेल्फिश हो जाते हैं। अब मेरे को चाहिए भी, और मेरे को चाहिए ऐसे जैसे मेरा दोस्त सोचता है होना चाहिए प्यार, क्योंकि कल को जाके उसको बताऊंगा ना मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरे लिए ये करती है। तो तुम उसके ऊपर जो तुम सुपर इंपोज करते हो ना नीड फॉर रिलेशनशिप बियॉन्ड जस्ट गिविंग, वो तुम्हारी अपने इमेजिनेशन भी नहीं है, तुम्हारी इमेजिनेशन ऑफ योर दोस्तों की इमेजिनेशन है। हम इस लेवल पे डिस्टॉर्टेड प्यारों में जीते हैं। हमारा लेवल ऑफ, हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव इज डिस्टॉर्टेड ऑन दैट लेवल। इट्स नॉट इवन व्हाट बॉलीवुड हैज टॉट मी, इट्स व्हाट आई थिंक माय फ्रेंड हैज लर्नड फ्रॉम बॉलीवुड। And then you do all kinds of things. And then you have all kinds of weird relationship distortions. But that is a thankless thing, right? I mean, वंशिका, कुत्तों से कौन सा थैंक्स मिलेगा तुम्हें? कुत्तों से कौन से थैंक्स की उम्मीद कर रहे हो? मैं इंसान रूपी कुत्तों की बात नहीं कर रहा, मैं कुत्ते रूपी कुत्तों की बात कर रहा हूं। थैंक हो जाने से भी क्या हो जाएगा? थैंक यू मैं बोल देता हूं सबकी तरफ से, कुछ चेंज हुआ आपके मन में? हो ही नहीं सकता। एक बहुत गहरा एग्जिस्टेंशियल स्पिरिचुअल राज जिंदगी का यह है कि कोई बाहर से अंदर आ ही नहीं सकता। ये एक बहुत गहरा स्पिरिचुअल राज है। तुम सोचते हो कि तुम चेंज इसलिए होते हो क्योंकि बाकी कुछ कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर की एम्प्टीनेस सिर्फ तुम ही रीच कर सकते हो। तुम्हारे अंदर के इंटेंट, थॉट्स, डिजायर्स, प्रेफरेंसेस सिर्फ तुम ही डिक्टेट कर। तुम्हारे अंदर का दर्द, कलेश, एंजाइटी, अनसेटलिंग फीलिंग्स सिर्फ तुम ही अप्रोच कर सकते हो। बाहर से कोई चेंज नहीं आ सकता। तुम थैंकिंग की नीड हटा दो और देखो कितने थैंक्स आते हैं, उससे कुछ नहीं होता। तुम थैंकिंग की नीड हटा दो और देख लो तुम कितने सेटिस्फाइड हो। तुम थैंकिंग की नीड रख लो और सारे थैंक यूज ले लो और देखो कुछ भी चेंज नहीं होगा। टेम्पररी मेडिसिन है वो थैंक यूज। एटलीस्ट मेरे को थैंक यू तो मिल गया तो। एंड आई एम गोइंग अ लिटिल हार्ड ऑन यू वंशिका, बट यू गेट द पॉइंट beneath. And while everybody else is listening to this, understand how valuable thank yous are now. You don't know who needs it. You don't know who needs it. Might as well give it to everyone. Might as well spread that love to everyone. This is where most of your spiritualists kind of get to, right? हम एक ऐसा आश्रम क्यों नहीं बनाते जहां पे सिर्फ प्रेम भाव है, प्रेम रस है। वहां पे वो ह्यूमन नेचर और ह्यूमन बायोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू कर देते हैं। भूल जाते हैं कि तुम अभी तो बना दोगे आश्रम और आश्रम वालों को बोलोगे हम प्रेम रसी और ये सारे कलेश करते हैं बाहर, ये सारे क्या वर्ड है वो, ये सारे नहीं, ये सारे तामसिक हैं, देखो बाहर ये कैसे जी रहे हैं, बुरी जीवन जी रहे हैं, करप्ट हैं साले, नफरत करते हैं, चाहते हैं, राग में फंसे हुए हैं, इच्छा भाव में फंसे हुए हैं। हम देखो प्रेम रसी हैं, हम एक दूसरे में प्रेम बांटते हैं। तुम भुला दोगे, उनको अंदर ले आओगे, वो अंदर आ जाएंगे। जिस दिन वो भूल गए बाहर एक दुनिया है, आपस में गुट बना लेंगे, वो आपस में लड़ने लगेंगे। ये इंसानों की बायोलॉजिकल टेंडेंसी है, इसका कुछ नहीं कर सकते तुम। ये तुम्हारी भी बायोलॉजिकल टेंडेंसी है। तुम भी सकम करोगे उस लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन और मी वर्सेस यू में, तुम भी करोगे। बट जब वो भूल सको ना, तो वो भूल जाओ, उस मधोशी में आ जाओ और प्यार बांट दो। प्यार बांटने को कह रहा हूं, बिकने को नहीं कह रहा मानसी। Sorry if my words are a little harsh, but you know what I'm talking about. And girls do this way more often than dudes. When girls know this is the guy I like, हम बिल्कुल सभी दे देंगे, we'll give you everything. और धीमे धीमे क्या है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ट्रेड ऑफ कर रहे हैं। मैंने इस चीज पे भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया, मैंने इस चीज पे भी कॉम्प्रोमाइज, मैंने इस चीज पे भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया। वहां प्यार नहीं हो रहा, वहां तो इम्प्लिसिट लेवल पे नेगोशिएशन और बार्गेनिंग हो रही है और तुम वो बार्गेनिंग हार रहे हो। प्यार कहां है वहां? प्यार कहां है वहां? कभी
बहुत दारू पी है और अपने दोस्तों के साथ, लड़कों से पूछ रहा हूँ ये बात, लड़कियों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, बट ये दोस्तों लड़कों के बीच में एक बड़ा कॉमन मीम है, भाई यार तू मेरा भाई है यार, तू मेरा भाई है यार, यार तेरे लिए कुछ भी यार, तू बोल किस, मैं तेरे लिए कुछ भी कर दूंगा भाई, और फिर गले मिलते हैं लड़के। वो वाली फीलिंग याद है किसी को? दिमाग में है वो फीलिंग? ला सकते हो एक बार अपने दिमाग में, कंजर कर सकते हो ये वाली फीलिंग? तू भाई है यार, दारू पीने के बाद जब लड़का बोलता है तू भाई है यार। What if the partner does not appreciate? Then you leave the partner. Then you make that choice. You're like, bro, you don't see it. But again, we'll come back to that. ये वाली फीलिंग इमेजिन करो, भाई है यार तू। उस टाइम पे जो आदमी बोल रहा है, सपोज मैं बोल रहा हूं अंशुल को, अंशुल तू भाई है यार, क्या मैं इस वजह से बोल रहा हूं कि अंशुल मेरे को कुछ वापस दे? क्या मेरे मन में कोई डिमांड है वो बोलते हुए? जो फीलिंग मेरे मुंह से ये निकलवा रही है, अरे यार तू साले यार तू भाई है यार, उसमें कहीं पे भी कोई इच्छा है कि मेरे को कुछ वापस मिले उससे? कई बार वो जब लड़का तू मेरा भाई है करके गले मिलता है, सामने वाला गले भी नहीं मिलता क्योंकि उसको भी चढ़ी हुई है, वो भी टुन है, वो भी ऐसे हो रखा है ढीला। क्या तुम वो माइंड करते हो यार तूने गले नहीं लगाया यार, वापस दे यार, तू गले लगा यार? माइंड करते हो कभी? वो coincidentally is closer to love than what you do in your relationships. It's a horrible example to use, and that's why I've used it. Because us time pe the expression of love is without a demand. It's without a desire. It's without ichha. It's without wanting something in return. It's really what you're feeling and you're expressing. वहां पे नहीं आता सामने वाला अप्रिशिएट करेगा कि नहीं कर रहा अप्रिशिएट तो उसको मेरा प्यार नहीं चाहिए, कल सोच लेंगे। एक्सप्रेस करते हुए बीच में नहीं आता वो। या जब तुम में से पता नहीं कितने लोग घर के बाहर रहते हैं, ठीक है? जैसे मेरे को मेरे घर वालों को 4-5 महीने मिलने को नहीं मिलता। जब मैं पहली बार घर जाता हूँ ना, तो मम्मी गोद में जाके लेट जाता हूँ, पापा के बगल में जाके जो बातें करनी है सब बातें करनी शुरू कर देता हूँ, सारी बातें हैं, हंसने लग जाते हैं। उस टाइम मेरे को कुछ चाहिए क्या पापा मम्मी से? उस टाइम मेरे को कोई गिला शिकवा है क्या उनसे? कुछ नहीं आ रहा बीच में, सिर्फ एक दूसरे की प्रेजेंस, एक दूसरे के अनूठे तरीके अप्रिशिएट हो रहे हैं। मेरे पापा से अनोइंग इंसान नहीं है कोई मेरी जिंदगी में। आई लव हिम, but he's super annoying, just like I am super annoying. I'm his son. I don't care on day 1, on day 2, on day 3. I'm like, करो ना पापा तंग, बोल दो ना सारी बातें। हमें ये छोटे छोटे glimpses मिलते हैं प्यार के। We get these small glimpses of love. And that is the irony of owning pets, because pets cannot talk back. There is no complication. There is no need to receive anything back. That is when you experience purer love. क्योंकि सिर्फ देने को है, लेने को तो कुछ है ही नहीं। लेने को तो कुछ बचा ही नहीं। वो क्या बोल देगा? कितने रूप से आई लव यू बोल सकता है तुम्हारा कुत्ता, और कितने तरीकों से तुम्हारी बिल्ली तुम्हें कुछ बता सकती है। और बिल्लियां तो और हरामी होती हैं, कुत्ते तो फिर भी भाग के तुम्हारे नजदीक आते हैं। एक भाई कह रहा है, कैन बेस्ट फ्रेंड्स बी इन अ रिलेशनशिप? डोंट रूइन योर फ्रेंडशिप फॉर लाइक रिलेशनशिप्स डूड, स्पेशली एट दिस एज। इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट एंड यू विल लूज अ फ्रेंड। इट्स नॉट वर्थ इट। Can people who are in a relationship be best friends? You should definitely be best friends after you're in a relationship. You are building a partnership together. You're building a team. You are going for a common vision, which will change and which will evolve and adapt in the future. But that is clarity that you need initially. ये बात समझ में आ रही है? मेरे को पहले लगता था लोग साले पागल हैं, अपने कुत्तों को ज़्यादा ही इंसान बनाते हैं। ओ मेरा कुत्ता ये कर रहा है, मेरा कुत्ता वो कर रहा है। फिर मेरे पास टिल्लू आया, मेरे को समझ में आया भाई, एक बारी की बात है, टिल्लू जब छोटा ही था, 3-4 महीने का रहा होगा, तो वो वैसी शिज़ू है, छोटा कुत्ता है, इतना बड़ा कुत्ता है टोटल रफली, है ना? तब वो बहुत ही छोटू टिल्लू सा था टिल्लू। और टिल्लू ना हमारे गार्डन में भाग रहा था, अचानक से एक बिल्ली आ गई और बिल्ली ना टिल्लू को देखने लगी। और मैंने नोटिस नहीं करा, मैंने एकदम से देखा कि टिल्लू बिल्ली को देख रहा है और बिल्ली उसको अग्रेसिवली देख रही है। ओ भाई, जो मेरे बिफोर आई न्यू आई वॉज रनिंग टुवर्ड्स दैट बिल्ली, और मेरे मुंह से बिल्कुल गालियां निकल रही कुत्तों वाली, और मेरे माँ बाप वहीं हैं। और मेरे को फिर मैं एकदम रुका, मैंने बोला भाई यार, मैं तो अपने माँ बाप के सामने इतनी गालियां कभी देता ही नहीं, ये क्या हो गया? प्रेम प्यार हो गया दोस्त, प्यार। और तुम्हें मैं एक और बात बताता हूँ, प्यार की बात करते हैं, प्यार का अंडरलाइंग इमोशन क्या है? ऑक्सीटोसिन, है ना? किसने फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी लिया, आपको ऑक्सीटोसिन के बारे में पता है। आप सिड वरियर के चैनल पे जाते हैं, आपको ऑक्सीटोसिन के बारे में पता है, आप इंटरेस्टेड हैं, आपको ऑक्सीटोसिन के बारे में पता है। ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन यू कैन एक्चुअली नेजली जस्ट पंच इन योर नोज।
You can just give yourself oxytocin and you'll feel more love. In fact, oxytocin is what you feel when you look at babies or when you look at somebody you love or you hug or you kiss. You receive oxytocin. It is the feeling of bonding. And oxytocin is particularly the feeling of bonding between the child and the mother. That is the original evolution of oxytocin as a hormone. Do you think there is something as unconditional love? I think there is only a such love, that is unconditional love. Conditional love is no love. That's just BS. That's just I like you. So there is only unconditional love. And unconditional love क्या है उस बारे में बहुत अलग वार्तालाप है, फंसो मत उस चक्कर में. ठीक है? So this spray in your nose that I'm talking about, if you spray oxytocin in your nose, you feel a heightened response of love, but you also feel a heightened response of anger if the one you love is threatened. So you actually get more violent because of oxytocin too. Love makes you more violent. Did you know that? Love makes you more aggressive. Sunny Deol proved that in Gadar, अगर आपको गदर याद हो तो. But you get the point. You get the point, right? यहाँ तक समझ में आ रहा है? Ruchika says, being a medical student, no. Ruchika, did you know love can cause you to be an aggressive ass person? What glimpses can be in a fresh relationship? As far as love is concerned in that sense, जब आपको सामने वाले से अपने अंदर की किसी भी टाइप की पूर्णता नहीं चाहिए, जब आपके मन से वो डिस्ट्रैक्शन हट गई है कि ये मेरे अंदर कुछ कंप्लीशन लाएगा या लाएगी, तब आप सामने वाले को उनके अपने नेचर के लिए अप्रिशिएट कर सकते हो, उनकी अपनी क्वर्क्स, उनकी अपनी इरिटेशंस, उनकी अपनी इडियोसिंक्रेसीज के लिए अप्रिशिएट कर सकते हो. तब आप उस मोमेंट में वो ग्लिम्स एक्सपीरियंस कर सकते हो प्यार की, कि मेरे को तेरे से कुछ नहीं चाहिए, तू जैसा है जैसी है कमाल है. दैट इज व्हेन यू एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ लव फॉर द फर्स्ट, यू लाइक वाओ यार. तब ना तुम्हारी स्टोरी ने तुम्हें ओवर पावर किया है, ना तुम्हारी नीड ने तुम्हें ओवर पावर किया है, ना तुम्हारी अर्जेंसीज ने तुम्हें ओवर पावर किया है, ना तुम्हारी किसी अंदर बेसल डिजायर ने तुम्हें ओवर पावर किया है. तुम एक्चुअली वहां हो और देख पा रहे हो इस चमत्कार को. एक इंसान जो अपने डमरू पे ही नाच लेता है, जो इतना खुश है अपने साथ, जो इतना उदास है अपने साथ, जो इतना नाराज है अपने साथ, उसकी छोटी छोटी नुआंसेस ही अप्रिशिएट कर लेते हो तुम. वाह यार, तू ऐसा भी सही. तुम्हारे माँ बाप तुमसे कभी पूछते हैं तुम ऐसे क्यों नहीं हो, ऐसे क्यों हो? प्यार तो वो रिगार्डलेस करते हैं. तुम्हारी बेहतर होने के लिए वो चाह सकते हैं कि तुम एक्स हो जाओ, वाई हो जाओ, तुम थोड़ा इसलिए सिंसियर हो जाओ, बट प्यार वो तुम्हें वैसे भी करते हैं. तुम अपनी कुत्ते से कभी कहते हो काश तू थोड़ा बड़ा होता यार हाइट में, काश तू कम बोंधू होता, काश तू बोल पाता. तुम उससे प्यार वैसे भी करते हो. तुम उसके नटखट नेचर से, उसकी अपनी हरकतों से तुम कहते हो यार बढ़िया है, क्यूट है. मेरा टिल्लू बेवकूफ़ है और ज़बरदस्ती का शेर बनता है, भौंकेगा दूर से दूसरों पे, नज़दीक आ जाएंगे फट जाएगी. मेरे को बड़ा प्यारा लगता है. मैं उसे कहता हूँ यार थोड़ा हिम्मती हो जा, थोड़ी यार हिम्मत ले आ. दैट इज़ व्हाट आई मीन. आचार्य प्रशांत ऑन क्या कह रहा है, कितना पैसा दिमाग खुल जाएगा. अच्छा, यू नो समवन इज टेकिंग एन अनफेयर एडवांटेज ऑफ यू इन प्रोफेशनल स्पेस, मेकिंग अ बहाना वन और द अदर, एंड देन हाउ, व्हाट द हेल. You know someone is taking an unfair advantage of you in a professional space, making a bahana one or the other time, then how to say no when I want belated happy birthday. अरे तुमने बहुत कुछ फिट करने की कोशिश कर दी 100 रुपये की सुपर चैट में मेरे मित्र HD279. डर ये है मैं नो बोल दूंगा, लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई हार जाऊंगा. हार जाओ. Nobody will remember that. Nobody remembers that after a while. ना बोलना नहीं सीखोगे तो सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट हो गए और सबसे ज़्यादा ओप्रेस हो गए और सबसे ज़्यादा बुरे सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ेंगे. प्रोफेशनली स्पेशली अगर कंपीट करना है और आगे बढ़ना है, औरतों के लिए वन ऑफ द बिगर प्रॉब्लम्स इज दैट, बिकॉज लुक, विमेन आर वायर्ड मोर फॉर लव देन कॉम्पिटिशन. वो अपने बच्चे के साथ रिसोर्स कॉम्पिटिशन में नहीं घुस सकती. उस औरतों को तो इनफैक्ट बच्चों की विम्स, वो रो रहा है, वो किट किट कर रहा है, उसे ये चाहिए, उनको तो और एक्सेप्टिंग होना पड़ता है. एंड सो दे आर वायर्ड नॉट जस्ट बाय बायोलॉजी बट ऑल्सो बाय कल्चर टू प्रिपेयर फॉर अ whimsical bloody child for 18 years. And that is why women have a very hard time saying no to men in general. And so this is something that you should learn as a skill, particularly if you're a woman. Learn to say no. Strict and firm. No, that's not going to happen. You can take this and go back. नहीं, ऐसे नहीं होगा, इसको ऐसे नहीं करेंगे. You have to learn how to say no. I'll tell you one more interesting. आज कोई मेरे से कह रहा था भाई बायोलॉजी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की बात करो तो
women are way better at reading body language and facial expressions than men. A significant difference. Because they have to communicate with the child. They are the primary caretaker of the child. They have to learn to see what the child is actually saying without the child being able to say those words. You see how interesting that is? Men on the other hand, they have other instincts. Jao aggression dikhao, ladai karo, jhagda karo. This is the fundamentals of how, like, and so what I mean by that is very often you'll be in a negotiation as a woman where you'll be talking to a man and you'll see his expression turn into a scowl like he's about to disagree, and you'll back down because you can read it. Don't. Learn how to be okay in tension and conflict. Learn how to be just yourself. Your heart rate accelerates. You start sweating. I know your knees get weak. There is mom spaghetti on your sweater, whatever. Like the whole Eminem things happen. Relax. It's okay. Learn to be okay in that. It's okay. It's fine. Because if you don't, you're going to be turned around and thrown into places you don't want to be in. You have to learn how to say no. Do the girls in the chat get this? I want to hear it from you. Girls in the chat. Jitni bhi ladkiyan hai yahan pe, do you get this point? Learn how to say no. Priyanka says, talk about highly sensitive person. That's what I'm doing, Priyanka. Women are highly sensitive people, by definition. They have to adapt to the emotional whims of a baby that's not even formed, that it can't even use its tongue. Usko pata hi nahi hai kya karna hai. You're programmed for that. Not all, in general. It's a statistical phenomena, not an absolute phenomena. You should know the difference. Absolute phenomena matlab, ye sari auratein hain aur ye sari sensitive hain. Statistical phenomena ka matlab ye hai, on average, the mean sensitivity of a woman is greater than the mean sensitivity of a man across populations. Girls, you should begin practicing this as much as you can, because if you're going to be working and if you're going to be negotiating with a husband that your parents picked for you, you better know how to say no. You do not want to be in a situation where you're like, पर मैं no कैसे बोलूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा. मुंह खोल के और आंखों में आंखें डाल के. No. Very, very important. Oh. Miss Robles Eel, you need to get off this live chat right now. Okay, let's keep moving forward. The next one I have is Sadhguru. You don't even have... Oh, fuck it. I'm not going to get into this conversation. Oh my gosh. Who knew, huh? Lovely. Good. Okay. Mr. SG, Mr. Guru, Mr. Sad, Mr. Guru, let's go, baby. This is about cheating, guys. How many of you have been cheated on? How many of you have been cheated on? Thoughts on asexual people. I've never met somebody who's asexual. That's just me. So I'm sure I have no real thoughts on that equation. I'm just not sure. After all this stuff, could you react to AP's solution to loneliness, love and his parody skit on Sadhguru? Acharya ji, chal gaye. Shankar, मेरे को ये Discord पे भेज दे. मैं देखता हूँ. Who has been cheated on here? This is about cheating. If you've been cheated on, you'll know. This one's good. दिल टूटा था हैं? Heartbreak. Did your heart break once you were cheated on? यार सदगुरु कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं लगाते. I hope not यार. अगर I mean, if the man believes in free distribution of wealth and wisdom and free distribution of wisdom, not wealth, but free distribution of wisdom and so on and so forth, I don't think he'd mind, or his team should mind. I hope you do not, guys. With much respect for what you guys do. If you're watching this, please don't do that. You know. Cheating hui. I got ghosted by my ex. What? Okay, anyway, let's watch this. This is very interesting because look, I'll place the question. Notice this question. This is a question that Sadhguru was asked. If somebody cheats on you, is it wrong to punish that person or to believe that they will be punished one day? This is such a natural instinct in our, अगर इसने मेरे साथ गलत किया इसके साथ भी कुछ गलत होगा. और हम हिंदुओं के पास और बुद्धिस्ट के पास और जैन और सिखों के पास तो permanent, like we have a permanent solution to the problem. It's called the law of karma. Of course the world will punish you. You deserve it. You did wrong to me. You will get punished so hard by the world. And so the real question is,
What is punishment? What is cheating? Is it even worth punishing somebody who's cheated? What is it made out of? What should one do? And so on and so forth. प्रखर के मुंह से सच निकल गया. वेल्थ शक्ति जोर जोर से कर बोल के सबको स्कीम मत बता. Arpit Ratanraj says, not our right to punish, which is inherently a very Hindu approach to things. It is not in my will to punish someone. The world will take care of it. Who am I to punish another living thing? Inherently, deeply Hindu. I love it. Very cool. How many of you relate to this question? How many of you relate to this question? Oh, Hitesh is like, I've cheated on someone. Dude, one of the most interesting lessons of my life came from being that kind of guy where I cheated on someone. I mean, it's so intense. I learned so much in that process. Like, I'm a cheater reform. You know, I've learned not to do that deeply. And I've understood the problems with doing that. And we'll sort of talk about some of it here. Okay, let's go. मैं तैयार हूं भक्ति के लिए. प्लीज मेरे अंदर भक्ति भाव जगाओ सदगुरु. But he must be punished. Either by you or somebody, he must be punished. क्या मैं, do I look like a young Sadhguru? Oh wait, hold up. अगर मेरी दाढ़ी बढ़ा दो और मैं करके हंसने लगूं तो क्या मैं सदगुरु हूं? What kind of punishment do you normally give to people? No, Sadhguru, drop in that punishment bomb, boy. Punishment bomb. Bring a whip out, bring some handcuffs out, Sadhguru. Already enough punishment has been given, isn't it? Already it's been given. The ugliness, the nastiness, the silent treatment, everything has happened. So what more punishment you want to give? Your thing is there is no remorse on the other side. What a deep point. No what a deep point. What a deep point. Man's brilliant, no doubt. He knows his shit, no doubt. Right? There's questionable stuff, keep it aside. We're not getting into that. I know people have their differences with the guy. I get it. But the point is, this desire to punish or to have the other person punished is exactly because you don't see remorse in their eyes. तुम्हारे मन में तुम convinced हो उसने कुछ गलत किया है. तुम convinced हो deeply, you are sure of the fact that if you've been cheated on, you've been wronged and this person has wronged you. And you are also convinced that if you do wrong, wrong must happen to you. This is a conditioning that comes from your culture and your environment. तुम्हें बचपन में क्या होता है? You're doing your homework, you made a mistake, points, marks cut हो गए. You did not get the best grade that you wanted. You made a mistake, घर पे तुमसे कांच टूट गया, मम्मी ने डांट लगा दी. You stayed too up late at night, your father said you are grounded for a day. Whatever it might be, you've grown up knowing that if you do wrong, wrong must happen back to you. And people treat themselves in this way too. लोग अपने साथ भी यही करते हैं. मैंने कुछ गलत किया, मैं खुद को पनिश करूंगा. मैंने कुछ X किया, अब मैं अपने साथ Y करूंगा. And why I brought up my past of doing something wrong in this sense, in the sense of cheating, is because exactly once I cheat, nobody's a bad person. I mean, probably there are bad, I was at least not a bad person. I was acting on instinct. I was not thinking clearly. I was making a mistake. And so once I was done making that mistake, I was like, I need to be punished now. And I punished myself with guilt. I was like, I've done wrong. I've messed up someone's life. I've messed up someone's promise. And I kept repeating that to myself until I could no longer live with myself. It took years to come to that point where anxiety built up slowly because of that guilt. वो सब guilt, it all came out during Vipassana. It all came out during 10 days of silence, such that निकलने के बाद, the first person I called was my father. Second person I called was this ancient ex-girlfriend I had. And I was like, I'm sorry. पापा को बताना था I love you. I had never said I love you to my father up until that point, ever. Even though I did, I just never had the courage in me to say it, emotional courage in me. The second person was this person I had to apologize to.
And not that they cared at all. वो भूल के आगे बढ़ चुके अपने जीवन में, उनकी अपनी जिंदगी चल रही है, उनको कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा था उस पॉइंट तक. बट मैं तब तक लुटा जा रहा था. मैं कितना आगे बढ़ चुका था लाइफ में, उसको 5 साल हो चुके थे उस पूरे इंसिडेंट को. बट मेरे दिमाग से और मेरे अंदर से, मेरे जहन से वो चीज़ नहीं निकली थी. एंड वॉट सदगुरु मीन्स बाय दिस काइंड ऑफ इज you expect wrong things to have wrong outcomes, and that's not always the case, and you get bothered because सामने वाले की आंखों में remorse नहीं है. Remorse on the other side because people are doing what they want to do, not what you want them to do, always. And that may not be in your interest, but they're doing what they want to do. Is it right, wrong? I'm not going into the morality of it. I want you to understand the mechanics of the situation. Brilliant. Somebody is doing what they want to do. Now you think they must be punished. बिल्कुल. Probably they have not broken any law, otherwise they would be anyway punished. They're breaking an understanding between two people. Probably you misunderstood the understanding. You believed that these understandings are absolute. They are not. Nowhere in the history of humanity or today or in any time in future will human relationships be absolute. In fact, to this point, cheating is a more consistent phenomena than marriage is lasting. You should know that. Throughout human history, 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 people have found love and romance in cheating more than they have found love and romance in marriages. And that is a hard-ass fact that you have to live with. You want to know more? You have twice as many female ancestors as male ancestors. What does that mean? That 50% of the men got access to all the women in terms of sexual reproduction, and 50% of men in the past got no women, so they never reproduced. और वो 50% भी इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं सबको एक एक, वेरी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. टॉप 1% गॉट एक्सेस टू एवरीथिंग, लाइक जंगेज खान, वी ऑल कैरी सम ऑफ हिज DNA. लाइक यू नो व्हाट आई मीन? सो cheating's been a phenomena forever, and that sort of begs the question on the biological nature of human relationships. Are we a monogamist species, or are we a polygamist species? Are we a pair bonding species, or are we not a pair bonding species, as it is known in biology? Monogamy and polygamy are words of culture. Pair bonding and non-pair bonding are words of biology. So biologically speaking, on a biological level, ladies and gentlemen, on a biological level, on a bloody biological level, are we monogamous or are we polygamous? Are we made for one person or are we made for too many people? That is a question we need to solve. Do we know the answer to this question? I want to hear what you think. Are we monogamist? Are we monogamic or pair bonding, or are we polygamist and non-pair bonding? What do you think? I want to hear the answers. I don't get this. Explain again, please. Bro, historically, cheating has been a more common phenomena that comes out of love than marriages. Historically, everybody was getting arranged marriage of sorts. उससे पहले शादियाँ थी नहीं. उसकी जब से शादियाँ हुई हैं, they've always been economic, cultural decisions more than love decisions. The love, romantic decisions have come in only the last 200-300 years. So love was more seen, more visible in cheating than in marriages up until 300 years ago. So, are we a monogamist or are we a polygamist species? What do you think, guys? This is a very interesting question. Pair bonding or non-pair bonding? Is narcissism relating to cheating? No, it's not narcissism. We'll answer that question. Polygamist या monogamist? आ गए हम कौन बनेगा करोड़पति में. आपका आखिरी सवाल 7 करोड़ रुपए के लिए. क्या आप polygamist हैं या monogamist? और जितने लोग polygamist बात कर रहे हैं, are you willing to have more people in your marriage than just you and your wife or you and your husband? If you're a polygamist, you'll be willing to have more people, you know. But you won't. You don't want that. That's a problem. You don't want to share. How dare you? Fuck no. Nobody's touching my partner. No. So that's a very important question. And
there is no clear answer to this question, to be very honest, chat. मेरे को तुम्हें बता समझा देना चाहिए. It looks like our tendencies are polygamous. It looks like it. But there is a cultural evolution that happened maybe about 10-15,000 years ago where we started to pair bond more explicitly. And culture does not just happen on top. कि अरे ये ऊपर ऊपर हो गया. It has a biological instinct associated to it. And one of the many arguments as to why marriage evolved as a phenomena is, one second, इसको face डाल के करने दो. One of the many reasons why marriage evolved as a phenomena in life in general is something like, we realized that we need to settle down and do our agricultural BS. And once we started doing that, कौन किसका बच्चा है, inheritance became a thing. Ownership of land to some degree became a thing. And not just that, there was problems of the nature of discontent. If say, हम 10,000 साल पहले जाते हैं, एक इंसान है, उसका नाम राहुल लेते हैं और राहुल की नेहा है. We are using AmanDhattarwal's keywords, right? राहुल और नेहा साथ में है, पर उस गांव का सरपंच है, नाम देखने दो मेरे को, हर्ष है चैट में, ठीक है? हर्ष उस गांव का सरपंच है, उस गांव का मुखिया है. अब नेहा के साथ बच्चे हर्ष करता है, तो राहुल क्या करता है, हर्ष के पेट में चाकू मार देता है. तो हर्ष के बच्चे क्या करते हैं, राहुल के पेट में चाकू मार देते हैं. तो राहुल के बच्चे क्या करते हैं, हर्ष का पूरा खानदान जला देते हैं. उस चक्कर में उसके साथ एसके और साहिल का पूरा खानदान जला देते हैं और वॉरें हो जाती हैं. एट सम पॉइंट इन आवर एवोल्यूशन एज अ स्पीशीज वी रियलाइज वी प्रेफर पीस ओवर वॉर, एंड दैट इज द मोमेंट वी रियलाइज मे बी अ मोनोगमस सोल्यूशन, इंस्टिंक्टिवली वी रियलाइज, इज अ बेटर सोल्यूशन देन अ polygamous without uncontrolled outcome, because the polygamous outcome generally leads to violence between men historically. And this is, look, I'm in the hypothetical territory. There is no real answer to this question. We are making up an argument to test out its veracity. And so to some extent, my feeling, this is my sentiment, this is my guess, is that ये जो पूरा होता है ना, ये अमेरिका में जाके वो गन से उड़ा देते हैं बच्चे स्कूलों को, और कॉलेजेस में गन शूटिंग हो जाती हैं, एंड उनके फिर लेटर्स में निकल के आता है कि इट इज़ बिकॉज दे फील सो रिजेक्टेड बाय सोसाइटी, पर्टिकुलरली बाय वुमेन, एंड दे आर जनरली men of a certain age. I think that is a manifestation. That is in fact a symptomatic manifestation of the same primordial violence that humans exhibit when they do not get access to sexual reproduction. That is the biological explanation, I think, and this is one of the symptoms. You can find more of these symptoms where sex is related to violence so massively. It is no surprise Freud said sex and violence, sex and aggression are the two instincts that humans have to suppress in order to live in a society. We figured out living in a society is better. And for the sake of living in a society, we need to tone down on our need for aggression and our need for sex. We need to trade that off for harmony and peace. That's what he sort of figured out in his psychoanalytical literature. It's no surprise then that sex breeds violence in that way. This is my guess. It might be a little more close to accurate than most guesses. So I think biologically we are programmed for polygamy in this way. There is data about best sexual strategies. अगर तुम एक बार के लिए human morality भूल जाओ और सिर्फ ये सोचो कि humans की sexual strategies क्या होनी चाहिए to pass their progeny on, they are extremely amoral for both men and women. For men, the best strategy is sow your wild oats everywhere. Polygamous. Have sex with whoever you want. Create more babies. Morality भूल जाओ. हम इंसान as animals की तरह बात कर रहे हैं. Right? And then focus on raising one or two of the kids with those two women or one woman. Right? So you raise a kid. The kid happens perfect, healthy. Plus there is all these backup insurance options for your genetic line to be passed on. For women, it is get the best genes from a man जिसके genes बहुत बढ़िया हैं, good looking है, ये है, so on and so forth है. And then raise the child with a wealthy or like a secure partner. तो वहाँ polygamy इस sense में है that you created the child with somebody else but raised it with somebody else. These are the best sexual strategies available to humans as animals, not as humans. Do you understand this? It's a complicated, bloody idea, but do you get it? Somebody saying remove love between partners, only polygamous would exist. But how do you? Who removes love between partners? Why is love even in the equation? That signals monogamy. ये बात समझ में आई? मेरा instinct ये है that हमारा basal, मेरा guess ये है कि हमारी basal instinct polygamous है, but we've learned that monogamy is a more stable system. And our version of monogamy as it works for humans is not perfectly monogamous.
it's always polygamous. We just don't like to talk about it. We just don't want to say it, dude. We just don't want to say it. We don't want to admit it. There's cheating happening all over the place. Still. And that amount of limited leakage is what holds the facade of monogamy together. That is what holds the structure of monogamy in place. We feel like monogamy is working, but it's working partly because there is infection of polygamy within that monogamy. What you gonna do about it? What you gonna do about it? It's complicated. That is the true complexity of human existence, by the way. Never let anybody simplify it more than this for you. This is how you must appreciate the fact that you are a biological being. It's so complicated. You can't even find a solution on the face of it. I'm not making a moral judgment here. OXDTT asks, on a macro level, ecosystem level, monogamy is better. Is that what you're trying to say? I'm not trying to say that at all. I'm trying to say that is what they seem to have figured out in the past. And that is probably why the institution of marriage evolved. ये प्रॉपर माइंड सेक्स मोमेंट है, इसको ध्यान से समझ लो, माइंड सेक्स ओपी कर दो चैट में. दिस इज प्रॉपर माइंड सेक्स मोमेंट. प्रॉपरली माइंड सेक्स हो गया प्रखर भाई. प्लीज प्रखर भाई एक मेंटल ऑर्गेजम और दे दो प्लीज. Is morality subjective to a great degree? Yeah. But you need to arrive at a shared subjectivity to actually live with other people. So subjectivity just does not mean, oh, relativistic है, कुछ भी मना लो अपनी मर्जी से. ये ग्लास नहीं, ये ग्लास कुत्ते की टट्टी है, और ये माउस नहीं, ये माउस बिल्ली है. ऐसे सब्जेक्टिविटी काम नहीं करेगी. उसको पागलपन कहते हैं. सब्जेक्टिविटी में एक अग्रीमेंट आता है, वहां से ऑब्जेक्टिविटी निकल के आती है टू सम डिग्री. सो इट इज मोस्टली सब्जेक्टिव बट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव टू. गुड गाइज, गुड बॉयज. आओ आगे देखते हैं सदगुरु को. लेट अस एंजॉय सदगुरु. दो every person who gets a little romantic believes that this is going to be an absolute relationship. There is no such thing about it. A relationship is a variable, always. You have to conduct it on a daily basis. One day if you don't conduct it properly, it may go somewhere. Yes or no? No, please look at it. If we were monogamous, maintaining relationships would not be this hard. Penguins are not like, अरे यार मेरे को एक relationship therapist की ज़रूरत है, मैं अपने दोस्त से जाके पूछता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को ये बोल रही है, मैं क्या करूँ. If we were monogamous, this would all be very obvious to us. And by the way, also pair bonding species, जो pair bonding species होती हैं, वो life की शुरू से end तक साथ में रहती हैं, mid life नहीं होता उनका. So we are not, I think we are definitely not completely pair bonding. You have to conduct it right. So, no, I'm doing my best. Obviously somebody feels your best is not good enough for them. Oh. No, I want you to come to terms with this. This is not about… I'm not saying what they're doing is right or wrong, that's not for me to say. All I'm saying is, this is how human beings are functioning for ages and still are. I'm saying, first of all, you need to understand, relationships will never ever be absolute. There will be variables that it's juggling that you have to do. If you're juggling with fireballs, sometimes it'll spill out. Takes a lot of skill and attention. Yes or no? It would not take so much skill and attention if we were programmed for monogamy, guys. Polygamy takes no skill and attention, if you don't know what I mean. Doesn't it take a lot of skill and attention? If you don't pay any attention, you don't… भाई प्रियांशु कुमार कह रहा है राजस्थान में होती है पैर बॉन्डिंग. अबे भाई यार तुम भी यार. You don't know what the hell is happening. It takes a lot of attention, isn't it? Someone just called me from some country in Europe and, Sadhguru, I'm just doing housework, come and save me. Take me away to your ashram, I'm just doing housework. So Sadhguru should fly out and then carry you back to his ashram instead of you just being like, okay, I'll go to Sadhguru's ashram. That is how much… how do you say? What kind of spiritual need is that? That you need to be picked up from where you are and be brought to someone's ashram. She's washing dishes and stuff. Well, very… Singh N says, why can't he just say cheating is immoral? Because there is a value to passing… हाँ पता है lag है. आगे वापस आ गए. Hello, check. Check. Are we back? Can you see us? Are we back?
प्रखर के लैग वचन नहीं कॉपीराइट नहीं लगी है, कॉपीराइट नहीं लगी है यार, इंटरनेट थोड़ा गिर गया था। अब आ रहा है सिग्नल ठीक? हाँ अब चल रहा है ना सब? हाँ अब आ रहा है, ठीक है, ओके, लेट्स कीप गोइंग। Fluent, but has 4 children. So all the time there is something to do endlessly. And today the maid did not turn up, so you have to wash the dishes. 4 children are there. You got to wash the dishes, you got to wash everything. So I'm saying, you need to understand this. A relationship is a variable reality. It is not an absolute reality. If you want to have an absolute relationship, you must hold relationships with the dead. That's the reason why a lot of people choose God, because it's an absolute. You can handle it whichever way you want. If you didn't think of him for 10 days, and on the 11th day if you think of him, he's still there. He's making a very smart point there. What he's also effectively said is God is dead, if you noticed it very clearly. In a very non-Nietzschean way, what he's really communicated is that God is a dead entity, right? And he does not mean it pejoratively, derogatory nahi hai, insulting way nahi hai to God. It's trying to explain to you the nature of the idea of God. And I think it's a smart point. If you want an absolute relationship with something, choose something that you can change according to your own imagination, that does not go away because you abandon him. You do that to your husband or wife or somebody, then something else will happen. You went away, got busy, forgot about God for 3 years. Again you can think, still there. I'll come to cheating. So if you want to have an absolute relationship, you must… Oh अच्छा, कोई कह रहा है वो cheating is immoral वाली बात। Answer, why can't we say cheating is immoral? Bro, बोल तो रहे हैं cheating is immoral, आ रहे हैं उस point तक cheating is immoral वाले। तुम्हारा fear उड़ के कूद के बाहर आ रहा है इस टाइम पे कि कोई ये बोल देगा कि cheating, there is issues to cheating and sometimes cheating is okay. No, cheating is not okay. Cheating is definitely not okay. There is no two ways about it. But if you jump to the conclusion too quickly about what is right and what is wrong, you will not appreciate the process through which you get to that point. And you might be able to find, if you were to respect the process of arriving at whether cheating is right or wrong, to what degree is that your responsibility. Maybe it's 2%, maybe it's 8%, maybe it's 25%. But you will only be able to know that once you go through step A, step B, step C, step D, step E. It's like a chess match. Okay? Say you win a chess match. If I tell you won a chess match, I played well or that player played poorly. But if we go through each move, we can decide यहाँ पे इसने गलती करी, यहाँ पे तुमने अच्छा खेला, यहाँ पे इसने गलती करी, यहाँ तुमने अच्छा खेला. You know where to place the onus of what where. You should not choose human beings. Human relationships are variables, needs a lot of attention. So that's why some people decide in their life they don't have the time and the energy to manage such things, so they take another path where there is no such obligation. They close their eyes, they're by themselves, they don't care who is around them, what's around them. So you can't do that. I think it's best. In trying to punish somebody, you will only end up punishing yourself. They're doing what they want to do. It's best that you see what is it that you really want with your life. You don't have to react to them and do something stupid like them. You just have to sit down and look at this. When your illusions are broken, you're disillusioned right now. It's a very good thing. If your illusions are broken, that means life is bringing you closer to reality, isn't it? Not true. Not a fair assumption to make. What if I'm being thrown into more illusion? Who's to tell me I'm being disillusioned right now? So this is an opportunity for you to sit down and see what is the nature of… I was kind of hoping he'd have a better answer to this and it hasn't arrived. my life. Why is it? See, this piece of life is a complete piece of life, isn't it so? Is it half a life? Are you a half a life or a full life? Full life. Why is it that it feels so incomplete? Brilliant. That it needs another person to fill this life? Brilliant. Why is it? It's Why? time to look at it, isn't it? It is. If this is a full life, this is complete by itself. Exactly. But right now, you made it in such a way that this cannot exist with that one and that one, without that one and that one and that one. Bilkul. So somewhere it's an incomplete life. Absolutely. Or at least it has not realized the fullness of its nature. Exactly. ऐसा नहीं है कि तुम इनकम्प्लीट हो और एक कोई उड़ता हुआ आएगा पंछी और ये मेरी लाइफ is now a carnival. It's Rio de Janeiro and I'm dancing. It's not going to be the case, ladies and gentlemen.
When Marcus Aurelius spoke of an unexamined life, or I think Seneca, one or the other, or one Greek philosopher, I cannot remember, spoke of a life that is left unexamined. This is what they were truly, or they should have been truly talking about. Examine your life to find out that your life is complete already. Because when you say my life is going to be complete, when X comes in, you are adding so much pressure on X's life. Poor person, man. And they are adding so much pressure on your life. And now you no longer live, not even for you, but also not even for them. You live for nothing. You live for an illusion. You live for a lie. You live for your laziness in examining the existing completion of your life. Those concerns, that is why sort of love and sex are spiritual in this way, because you need to go through the spiritual journey of understanding deeply within that you are complete. And it comes from silence, it comes from prayer, it comes from meditation, it comes from certain actions, certain deeds, certain virtues. It might come from wherever the hell, but that needs to arrive first. People kya kehte hain? People be like, before you love someone else, do self-love. Bro, self-love looks like masturbation first of all. What else is self-love than pleasuring yourself? There is no such thing as self-love. It's examining the constitution of your idea of you. मैं कौन हूँ मेरे लिए? Who am I? I write it down and I find out I don't really describe myself in a way that's likable. I describe myself in a way I would describe that person I don't like. And that needs to change. Why do I feel this way? What is it that I'm doing that I don't like about myself? Those components need to change. This is the examination of a life. And once you examine that, you realize ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे scope of doing के बाहर है. Only in that moment can you appreciate the other person for being them. क्योंकि जब तक need का condom बीच में है ना, जब तक this expectation का condom बीच में है, तुम उनको नहीं experience कर रहे, तुम उनको एक filter के साथ experience कर रहे हो, और तब तुम कभी प्यार नहीं कर सकते. उस filter की necessity है खुद को complete करना, उस filter की need है self-serving होना, selfish होना. You've never received love. You've only tried to quell your irritation, your itch. You've only tried to apply balm to an injury. You've never really healed. And that is what he's coming at. Does that make sense? Ronit Raj says, I disagree. Self-love is doing the things for your future self that will help you. And have you been happier in the future, sir? Were you happier in the future? Or was that incompletion still there? So is your self-love worth it? That's just being smart. Doing things for your future is called being smart, not self-love. It's called being alive to the fact that you have a life and it'll carry on for the next few years. That's not self-love. And of course I'm being irreverent when it comes to self-love. Of course मैं उसको ज़बरदस्ती घसीट रहा हूँ, ज़बरदस्ती उसको तोड़ रहा हूँ. Because वो modality एक बहुत अलग डायरेक्शन में जा चुकी है जहाँ से उसका एसेंस लूज हो गया है. हाँ, तुम सेल्फ लव को कैसे भी डिफाइन करो सबसे बढ़िया तरीके से और वो फॉलो करो, कोई बात नहीं है. सेल्फ लव एज अ वर्ड के अगेंस्ट किसी को कुछ नहीं है. But it has acquired a completely different meaning. And what you're looking for is not self-love, but an examination of life. You need to look at why you do what you do and why you think what you think about what you do. Words, scenarios, imaginations, fetishes, they're condoms. They separate your raw experience with reality from you and provide you with this layer of protection. I have this imagination. I'll give you a small example. Suppose you've never traveled in a plane, right? And you're now about to travel in a plane. When you go into the plane, you're like, ऐसा तो नहीं सोचा था होता है. तुमने already उस plane ride को enjoy करना बंद कर दिया. क्यों? क्योंकि घर से expectation लाए थे. उस expectation में वो fit नहीं हुआ. काफी boring थी plane ride. सोचा था बड़ा मजा आएगा. क्यों सोचा था? किसने बोला था सोचने को? किसने बोला था? One of the most beautiful experiences, something I can never forget, was the experience of watching Rowdy Rathore as a 10th grader. It's a dumbass movie. I loved it because I did not know what the movie was about when I walked in. I was like, this is hilarious. If I knew what that movie was about, 10th grader Prakhar would be like, ye bakwas main nahi dekhunga. He would have never liked it. Words are an obstacle. Silence is the golden rule. This is spirituality. You don't need to think about it when you think of love. But the point is, you need that kind of silence to think about your life and what you're made out of. That's why I ask you to go to Vipassana, etc., etc. That silence will change you, man. That silence will change you so much. Somebody saying revenge is an admission of pain. What does this mean? Why would you want revenge? Because you were hurt. You admitted you were hurt. That's what it means. That's what this man's talking about here, boys. Boys and girls. Do you get it?
It's not detachment. Detachment's a heavy word. I don't want to use it, no one. You're right, it is detachment, but we're not getting into that. It is just realizing you're complete in yourself, man. You got it. It's figured. You need no more. फिर तुम वो लिबरेशन एक्सपीरियंस करते हो जहां तुम्हारे एक्शंस का जो गाइडिंग हैंड है ना, जो तुम्हारे एक्शंस करवा रहा है, वो तुम और तुम ही हो. वो फिर कोई जरूरत नहीं है, वो कोई प्री इमेजिन्ड सिनारियो नहीं है, प्री कंसीव्ड नोशन नहीं है, वो कोई नीड फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, वो बस है. I think Vipassana is for extroverts. Nah, bruh. Nah. Also, I'm fucking sick of this extrovert introvert shit, dude. You guys really have to catch up and get to know what extrovertism and introvertism even means. Extrovertism and introvertism is the biggest condom in psychological literature I've ever found. The whole purpose is to make you feel good about yourself. That's all. Oh, I'm an introvert. That's why I'm shy of talking to people. No, you're just shy. Shut the hell up. You're just afraid. That's all. You're a maniac and you just cannot stop talking to people because you're anxious underneath, or you're just afraid and you cannot begin talking to people because you're afraid underneath. That's what's usually happening. Extrovertism and introvertism is something entirely different. And that is, well, I should not get into this. It's too many problems there. ये बात समझ में आ रही है? Davi, get it? Davi? इसके बाद हम चीटिंग की बात करेंगे. दवा के बेटे, दवा की चीटिंग बात करेंगे. अभी तो तुम रुको, अभी तुम्हें बॉम्ब डिलीवर नहीं किया. अभी हमने ऐसा बॉम्ब डिलीवर करेंगे ना, फट जाएगी तुम्हारी चीटिंग के बारे में बात करके. This is a complete piece of life, packed with creator and creation together. Very great combination. This is a time when life knocks at your door like this. It's time you look deeper rather than reacting and trying to fix somebody else. Punishing somebody else is not going to transform your life, not going to make your life beautiful in any way. Some sick satisfaction you'll have for 2 days, after that you will feel guilty about that also. Yes, initially when this emotion is hot, it gives you satisfaction. After some time when you look back, you'll feel ashamed of yourself. So don't go that way. This is an opportunity. Somebody is opening up a spiritual dimension for you, really. Somebody is making you realize how fragile all these things are. They can cheat you, they can run away, they can divorce you, or they can fall dead, isn't it? If they fall dead, you wouldn't think that he cheated me. Would you think? No. But whichever way you denied, isn't it? The important thing is you denied something. How he did it is not the problem. He denied you something either by death or divorce or cheating or whatever you call it. But essentially you got denied. You can be denied only because you are in a certain illusory state of believing that this is half a life and it needs another half from somewhere. No, this is a complete life. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मेरे को कल रात को नींद में मेरे को जेन्युइनली ये बात नींद मेरे लिए ऐसी कल रात को पता नहीं, इस बात को मैंने अभी अपने दिमाग में वर्कआउट नहीं किया, कोशिश करते हैं, इस बात से रिलेटेड बात है ये. When he says, when somebody cheats on you, what they've actually done is open a spiritual dimension for you. And what he's really asking you to do is look at things for what they are, not from what you thought they are going to be. Forget what you thought, forget your imagination, your expectation, your preconceptions, drop that and just notice what is happening. And you notice, they've cheated on me, wow, this was fragile, this just happened, right? Instead of, वो मेरा जो पुराना वर्जन था जिसने ये कमिटमेंट दिया था और ये कमिटमेंट लिया था, अब वो हर्ट है, मैं उसके लिए लड़ाई करूंगा, उसके लिए पनिशमेंट दूंगा. अभी क्या हुआ, हाँ ये चीटिंग हो गई, गड़बड़ हो गई. Last night I was thinking, I was like, you don't need, if you're looking for wisdom, you don't need somebody with the answer or the answers. You need somebody with any answer to anything at all. From all things, something is possible to be learned, to be understood. And that is what he's sort of referring to. If you want wisdom, look for an answer of anything at all and then think about it and you'll learn something from there. If your blossom is a complete life, you will see relationships will be of a completely different nature. It will be more of coming together and sharing, not of extracting. It has to transform. If it has to transform, you have to transform. This is a great opportunity somebody has given you. Stop using this word, somebody cheated me. Just say somebody is pushing you towards ultimate reality from an illusory state. Too much. We must thank that person. Too much. To make that point, way too much. Way too much. Do not agree. Of course, you must have like an optimistic approach to life. You must be happy with your shit, so on and so forth, you know, no doubt. But then to be like, oh, thank you for cheating on me. Now I'm closer to
and ultimate reality is a little too dramatic and theatrical in my interest. None of that is needed. If you're cheated on, if you are the victim of being cheated, dump and move forward. There is no need to punish, and there is no punishment that you should expect. This desire for the world to settle its score, remove it, because the world will not settle its score. Even if there is a settlement of the score, you will never know, because what if it is in the distant future and what if it was in the past? You will never know. And what you will start believing from there is that the world is unfair and everybody is a bad person, and you will stop being a trusting insan overall. तुम trust करना छोड़ दोगे लोगों पे यार. You just stop trusting people from that point on. Because you thought कि दुनिया तो फेयर होनी चाहिए. किसने बोला है दुनिया फेयर होनी चाहिए? किसने बोला है दुनिया में कोई रिकॉर्ड सेटल होता है? किसने बोला है कोई रिकॉर्ड सेटल होता है? किसने कहा है? कहां से आई है ये बात? किसने बनाई है ये बात? बचपन ने तुम्हारे. जहां तुमने अच्छा किया तो फुल मार्क्स, क्लास में तालियां, स्टार मिलेगा, और गलत किया तो बैड मार्क्स और डांट और ये और वो और पिटाई और रिजेक्शन और अटेंशन विद होल्ड करना और एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. वहां से सीखे हो तुम ये कि अच्छे को अच्छा मिलता है, बुरे को बुरा मिलता है. और फिर तुम बाद में रियलाइज करते हो कि अच्छे को अच्छा मिलता, बुरे को बुरा मिलता, मेरे को नहीं पता लगता. फिर तुम कहते हो दुनिया अनफेयर है. फिर तुम ट्रस्ट नहीं करते लोगों पे. Now, let's talk about what really happens with cheating. Damn, do I need to go to the bathroom now? But we'll talk about what happens when you cheat. The real answer to this question is, should I punish somebody? Should they be punished by the world when they cheat? Is that they've already been punished. You just haven't noticed. सोचो उस इंसान के अंदर की अतृप्ति जो उसको वहां घसीट के ले गई जहां वो जाना नहीं चाहता था या चाहती थी. सोचो उसके अंदर कब से ये भूख पनप रही है, उसे कितना परेशान करके रख रही है. और ये बात मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं. कोई कह रहा था चीटिंग और नार्सिसिज्म का क्या रिलेशनशिप है. चीटिंग और नार्सिसिज्म के रिलेशनशिप से ज्यादा चीटिंग और इनसिक्योरिटीज का क्या रिलेशनशिप है. ये रिलेशनशिप है चीटिंग और इनसिक्योरिटीज का. ये रिलेशनशिप है फंडामेंटली चीटिंग और इनसिक्योरिटीज का. कि भाई आदमी अंदर से, औरत अंदर से ही इनसिक्योर है. उसने वो ट्रू लव, वो ट्रू सेटिस्फैक्शन और पीस ऑफ बीइंग विद समवन एक्सपीरियंस करी ही नहीं है. वो तुम्हारे साथ होके भी अंदर से जल रहे हैं, भुन रहे हैं, और उस जलाई और भुनाई को मिटाने के लिए वो ये काम कर रहे हैं. पनिशमेंट तो ऑलरेडी निकल चुकी है. अभी तो गिल्ट और रिग्रेट और रिमोर्स आया भी नहीं है. अभी तो एक सेल्फ इवैल्यूएशन. चीट करने के बाद आदमी क्या कहता है? मैं घटिया आदमी हूं. मैं घटिया आदमी नहीं हूं तो एटलीस्ट मैं झूठा आदमी हूं. उसको उसके साथ जीना है कि मैं झूठा आदमी हूं. या उसको या फिर वो क्या बोलेगा? मेरे पार्टनर में गलती थी, मेरा पार्टनर घटिया था, तो मैंने चूज क्यों किया? क्योंकि मैं बेवकूफ आदमी हूं. एट द एंड ऑफ द डे अभी तो ये सेल्फ इवैल्यूएशन आएगी. उसकी अपनी अलग पनिशमेंट है, उसके अपने अलग प्रॉब्लम्स हैं, उस पर हम आते हैं. बट सबसे पहले आदमी उस कमरे तक पहुंचा कैसे जहां चीटिंग हुई? क्योंकि उसके अंदर एक अलग अतृप्ति थी. वो तृप्ति अतृप्ति महसूस करने के लिए तुम्हें सन्नाटे में जाके बैठना पड़ेगा, साइलेंस में जाके बैठना पड़ेगा. तब समझ में आएगा उसकी वैल्यू कहाँ है, कब हो रही है वो अतृप्ति. क्यों खोलते हो तुम अपना इंस्टाग्राम बार बार? क्यों जाते हो फ्रिज खोल के देखते हो बार बार? क्यों व्हाट्सएप पे बार बार अपने स्टेटस चेंज करते हो, डिस्प्ले पिक्चर्स चेंज करते हो? एक अतृप्ति है जो तुम्हें खुश नहीं रख रही, जो तुम्हें एक अलग इरिटेशन प्रोवाइड कर रही है. वही इरिटेशन जब एम्पलीफाई हो जाती है एक रोमांटिक इमोशनल सेंस में, तुम जाके चीट करते हो, और वो एक एंडलेस ट्रेडमिल बन जाती है. क्योंकि वो तृप्ति तो चीटिंग करने के बाद भी दूर नहीं हो रही. अब तुमने चीट कर लिया है, उस अतृप्ति के बाद तुमने चीटिंग कर ली है, 2 दिन के लिए वो अतृप्ति दूर भी हो गई. वाह, मेरे को तो इतने लोग पसंद करते हैं, वाह मैं लायक होऊंगा तभी तो इतने लोग मेरे लिए दीवाने हैं, राइट. वो 2 दिन के फिर वो दोबारा अतृप्ति आ गई. अब अपने आप से आदमी सेल्फ इवैल्यूएशन करता है, पीछे मुड़ के देखता है, कहता है मैंने इसके साथ चीट किया. मैं एक इंसान को रोज झूठ बोलता हूँ, किस लिए? कुछ मिला भी नहीं, अब मेरे को और करना है. ये और क्यों करना है? क्योंकि वो अतृप्ति अभी भी. पर हिस्टोरिकली मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं कितना झूठा हूँ, मैं कितना घटिया हूँ, मैं कितना बुरा हूँ, या मेरा पार्टनर कितना बोरिंग है, मेरा पार्टनर कितना ऐसा है, मैं इतना फंस गया हूँ. सेल्फ इवैल्यूएशन हमेशा नेगेटिव होती है. अब सेल्फ इवैल्यूएशन अगर 25 साल की उम्र में नेगेटिव है तो 35 साल की उम्र तक उसके रिजल्ट्स क्या होंगे? कंपाउंडेड. तुमने शुरुआत में अगर सेल्फ इवैल्यूएशन गलत, अगर मैं लायक नहीं हूं तो मैं वैसे कहीं नहीं पहुंच रहा, अगर मैं घटिया हूं तो मैं जिंदगी भर घटिया ही रहने वाला हूं, तुमने अपने आप को एक कहानी पे कन्विंस कर लिया. सपोज तुम्हें कोई सेल्फ इवैल्यूएशन पे प्रॉब्लम नहीं होती, यू जस्ट लिव योर लाइफ सेइंग अरे मैं जो मर करने का मन था कर लिया, क्या है, क्या बुरी बात है, हमारा मन था, हम जो करना चाहें हम वो करें. सपोज तुम इतने एमोरल और घटिया और अनकॉन्स्टिट्यूटेड इंसान हो, तुम उसके साथ भी जी लिए. बोला ठीक है मैं कोई सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं कर रहा, मेरे को वो पनिशमेंट की जरूरत नहीं है.
फिर तुम्हें कैसे पता कि तुम जिसके साथ हो वो तुम पे चीट नहीं कर रहा? क्योंकि अगर मैं रह सकता हूं ऐसे विदाउट गिल्ट, विदाउट रिमोर्स आफ्टर चीटिंग, हाउ डू आई नो दैट द अदर पर्सन इज नॉट डूइंग द सेम? Okay, we're back. I don't know what the hell is up with this internet, but we're back. Oh, sorry. We're back. Okay. Let's keep going. What were we talking about? Last बात तुमने क्या सुनी? तो last बात तुमने क्या सुनी है? Last बात तुमने क्या सुनी है? हाँ, अतृप्ति सुनी तुमने लास्ट बात। सपोज इंसान के मन में, सपोज एक इंसान वाकई इतना अनअफेक्टेड है कि वो कहता है मैंने चीटिंग करी, मेरी मर्जी, किसी को क्या पता लगना है, यहाँ पे छोड़ना क्या, रिमोट क्या, रिग्रेट, चल छोड़ भाड़ में जाए। अगर एक इंसान अपने आप को इस चीज़ से कन्विंस कर सकता है कि मैं नॉर्मली वापस अपने रिलेशनशिप में जा सकता हूँ चीट, या किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में रह सकता हूँ आफ्टर हैविंग बीन अ चीटर इन द पास्ट, हाउ डू आई नो दे आर नॉट डूइंग द सेम टू मी? यहाँ पे शक की पैदाइश होती है, और वो शक धीमे धीमे ग्रो करता है। क्योंकि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो सामने वाला भी ये कर सकता है। अगर उसको नहीं पता लग सकता तो मेरे को भी नहीं पता लग सकता। एक और लेवल ऑफ थॉट इंट्रोड्यूस कर लो इसमें। सामने वाला बेवकूफ है, मैं बहुत चंट हूं। सामने वाला महामूर्ख है और मैं बहुत ही चंट हूं। मैं ये मैनेज कर सकता हूं, सामने वाले की बस की नहीं है यार, बड़ी भोली है, बड़ा भोला है, वो नहीं कर सकता ये काम। नाउ यू हैव टू डील विद द फैक्ट कि तुम एक गधे के साथ या गधी के साथ हो। व्हाट डज दैट से अबाउट यू? दैट ब्रिंग्स सेल्फ इवैल्यूएशन इन द पिक्चर अगेन। फिर वो सेल्फ इवैल्यूएशन क्या है? मैं कितना घटिया हूँ, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं कितना ये हूँ, मैं कितना वो हूँ। चीटिंग करने के बाद, किसी से झूठ बोलने के बाद, उसको तुम सेक्सुअल चीटिंग के सेंस में ले लो, पैसा चुराने के सेंस में, तुम किसी भी सेंस में ले लो, झूठ बोलने के बाद उसके मेंटल कॉम्प्लिकेशन से एस्केप कोई नहीं है। वो बात कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, सच को छुपाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सच अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है। ये स्पिरिचुअल तथ्य है सच और झूठ का कि झूठ का पिंजरा कभी नहीं टूटता। तुम और अंदर डीप जाते चले जाते हो, और अंदर डीप जाते चले जाते हो, और अंदर डीप जाते चले जाते हो। सच सच है, उसको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो अगर तुम एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां तुम्हें लग रहा है कि यार मेरे को तो आई वांट टू बी सेक्सुअली इन्वॉल्व विद मोर पीपल, जस्ट ब्रेक अप डूड। Give them the pain that is due instead of hiding and cheating. Just be like, hey, yo, listen, this is where we're at. मेरे से नहीं हो रहा है, and I'm going to break up, and that's it, and move forward. That's about it. Genuinely. वो दर्द दे दो, वो तुम्हारे इंटरेस्ट में, वो उनके इंटरेस्ट में, उनको सच तो पता है। क्योंकि तुम भी साले ट्रॉमेटाइज होगे चीट करने के बाद, वो भी ट्रॉमेटाइज होंगे चीट होने के बाद। तुम्हारे मन में हमेशा के लिए वो शक की पैदाइश हो गई, सेल्फ इवैल्यूएशन आके खा गई, ठीक है, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। उनको क्या लगता है लोग भरोसा करने लायक नहीं है, और उससे बुरा सेंटिमेंट कैसे पास ऑन करोगे किसी को, जहां तुम लोगों का लोगों से विश्वास हमेशा के लिए उठवा दो। ये तो छोड़ो कि स्पिरिचुअल एक्सेस, डायमेंशन एटसेट्रा एटसेट्रा जो सदगुरु कह रहे हैं कि ओहो वाओ, नाउ देयर इज स्पिरिचुअलिटी दैट इज एक्सेसिबल टू यू। स्पिरिचुअलिटी ढूंढने के लिए तुम्हें चीट होने की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी ढूंढने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ, सिर्फ क्यों पूछना शुरू कर दो किसी भी चीज के साथ। चाय की टपरी का तात्पर्य क्या है, वहीं से पहुंच जाओगे तुम। भगवान को ढूंढने के लिए बहुत दूर नहीं जाना होता, सिर्फ क्यों पूछना शुरू कर दो, क्यों के कुएं में घुसना शुरू कर दो, क्यों का कुआं बगल में ही है, बहुत कुछ समझ जाओगे, बहुत स्पिरिचुअलिटी सीख जाओगे। द लेसन फ्रॉम चीटिंग इज डू नॉट लाई, क्योंकि सच बहुत जरूरी है। उसके बिना तो तुम अगर तुम झूठ बोलते हुए तुम किसी और को बेवकूफ नहीं बना रहे, तुम खुद को बेवकूफ बना रहे हो। अगर तुम खुद को बेवकूफ बना रहे हो तो तुम कहीं भी कैसे पहुंचोगे जब तुम खुद ही पे भरोसा नहीं कर सकते। सच बोलना शुरू करो अपने लिए, बाकी तो बाद में आएंगे। सच बोलना शुरू करो, बात वहां से शुरू होगी। एक बार तुम सत्यवादी बन गए, तो तुमसे लाइफ कुछ भी ले जाए, तुम एटलीस्ट खुद के तो सगे हो, तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता। लोग जीवन कैसा जीते हैं, उनके पास बाकी सब कुछ तो है, खुद के नहीं है। दे आर नॉट देयर्स देमसेल्व्स, दे आर नॉट फ्रेंड्स विद हु दे आर। उनके पास
अपनापन, अपनापन, अपने से निकलने वाला अपनापन ही नहीं है। दूसरों की संगति खूब होती रहे, फिर तो अकेला महसूस करोगे ही ना। शंकर, मैंने तेरा क्वेश्चन पढ़ लिया ब्रो। ये क्वेश्चन ना बहुत अलग डायरेक्शन में ले जाएगा मेरे को, मैं इसलिए आंसर नहीं करना चाह रहा। मेरे को सुपर चैट मत भेज, ये बहुत अलग डायरेक्शन में ले जाएगा। अपनी लाइफ को और कॉम्प्लिकेट मत करो झूठ झूठ बोल बोल के, कंप्रेस करो अपनी लाइफ की कॉम्प्लिकेशन सच बोल बोल के। ले लो वो कॉन्फ्लिक्ट जो आज बनती है, ले लो वो लड़ाइयां जो आज बनती हैं, ले लो, ताकि कल ओ भाई बर्फ पड़नी शुरू हो गई फट से। अबे यार बर्फ से सही है, आज तो पार्टी तो अंदर ही है, बट नाइस। एनीवे, ले लो वो कॉम्प्लिकेशन, आज सेटल कर लो। सबसे बड़ा रोग डर और झूठ का रोग है, क्योंकि तुम झूठ डर की वजह से बोलते हो और डर तुम्हें झूठ से है। ये राहु केतु हैं तुम्हारे मन के, झूठ और डर। इनको त्याग दो, इनको त्याग दो। अपने अंधेपन से वास्ता तोड़ दो, अंधकार से वास्ता तोड़ दो, रिश्ता तोड़ दो, सत्य के साथ जाके लगो, सत्यवादी बनो। That is what I'd say. But anyway, to get back to the issue, cheating is a cycle that is born out of lies that does not end. It corrupts you. And I know that because I've been that person. एक तो होता है इस लेवल पे एडमिट करना कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, देखो कितना मॉरली बुरा है, और तुम्हारे साथ चीटिंग हो हमेशा ब्रेकअप कर लेना। एक ये बात होती है, ये सच है, तुम्हारे साथ चीटिंग हो चाहे कोई भी हो, ब्रेकअप खत्म यार। वो आदमी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रिडिकमेंट, क्योंकि चलो हो सकता है मैं उसको माफ करने के लिए भी तैयार हूं, मैंने माफ कर भी दिया, लेकिन उस आदमी के दिमाग में क्या जाके बैठा कि आई कैन गेट अवे विद दिस बुलशिट। वर्स्ट केस सिनारियो, रोना ही पड़ेगा ना मेरे को उसको वापस पाने के लिए, रो लूंगा, बट वापस तो आ जाएगी, वापस तो आ जाएगा। You are giving them at least implicit, tacit permission to do the same thing again. Fuck that. Out of the equation. You break up, you block them, khatam. Also, all breakups end with blocking. Please, get this straight. Don't try to remain friends. Don't try to do bullshit. Don't try to check each other's Instagrams and social medias. Block. The best way to move forward from life is not to think about it. It's like, अगर तुम रोज खुद को रिमाइंड करो सुट्टा नहीं पीना, सुट्टा नहीं पीना, सुट्टा नहीं पीना, नो फैप पे हूं, नो फैप पे हूं, नो फैप पे हूं, तुम रीइटरेट क्या कर रहे हो अपने मन में? सुट्टा सुट्टा सुट्टा, फैप फैप फैप। वो शब्द तुम्हारे दिमाग में अभी भी है, तुम्हें भुलाना है उनको। नफरत के कुएं में नहीं डालना। नफरत का कुआं ज्यादा डिफरेंट नहीं दिखता ऑब्सेशन के कुएं से, जैसे प्यार का कुआं ऑब्सेशन के कुएं से ज्यादा डिफरेंट नहीं दिखता। रेपिटेशन है उसका मैकेनिज्म, नफरत में भी रेपिटेशन है, ये कितनी बुरी है, ये कितना बुरा है, ये उस रेपिटेशन में नहीं डालना, तुम्हें भुला देना है, ब्लॉक कर दो, खत्म। इस इंसान को रखो साइड में, इसकी लाइफ की ये प्रॉब्लम से ये डील करेगा। सोचो उसके मन में कितनी अतृप्ति थी कि उसने ये किया। मेरे जैसे भले इंसान के साथ जिसको मैंने कभी मौका ही नहीं दिया कंप्लेंट करने का, तब भी उसने ये किया। उसके मन में कितना अनहैप्पीनेस पहले से था, और कितना गिल्ट और कितना रिमोर्स ये अपनी जीवन में जिएगा। होने दो, तुम अपना जीवन संभालो। और स्पिरिचुअल डायमेंशन ढूंढने के लिए चीटिंग की गोद में आने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हाँ और क्या पूछना शुरू करो अपने आसपास की चीजों से, क्यों 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 क्यों, और तुम ऑटोमेटिकली आ जाओगे। If you keep asking why, you will enter the domain of spirituality. That's all it takes. I have expanded on this tremendously on my Richard Feynman stream, by the way, if you want to check this out. ये बात समझ में आई? Do you understand? कह रहा गूगल प्ले का क्रेडिट एक्सपायर हो रहा था ब्रो, एंजॉय, थैंक्स ब्रो, 40 रुपए दे दिए, समोसे खाऊंगा इसके। क्या ये बात समझ में आई? I need to know if you understand this. Quickly बता दो, quickly. The feeling that you were dumb enough to not find out. You can't blame yourself, bro. You had no access to the situation. You can't blame yourself for that. You can't blame yourself for being nice. You can't blame yourself for trusting people. You can't blame yourself for having a heart that is made out of happiness, man. You can't blame yourself for being good to other people. Can't blame yourself for that. In fact, होना ही ये चाहिए यार। अगर मैं तेरी assumption को उल्टा flip करूं, जो तू कह रहा है कि that feeling when you find out that you were so dumb you could not even know that they cheated on you, that means I should always be on guard to know if my partner is cheating on me. How will I establish a relationship then? A relationship, a friendship is made out of trust, and trust means not looking over your shoulder. So it's on them, it's not on you. You are not dumb. You just did what you were supposed to do. Trust the other person. Ankisha Sharma says, man, your thought process is amazing. Thank you. I appreciate it. Thank you a lot.
यू कैन ब्लेम योरसेल्फ. सब कुछ तुम्हारे हिस्से का दर्द नहीं है. कुछ दर्द को दरवाजे पे से वापस भेजना सीखो, तुम्हारा नहीं बनता. ग्रीफ इस बात का रखो कि एक अच्छा खासा रिलेशनशिप इस बेवकूफ मूढ़क ने डिस्ट्रॉय कर दिया. इस बात का ग्रीफ होता है. ग्रीफ समझते हो? मेरी दादी को गए हुए 5 साल हो गए. रिग्रेट नहीं करता मैं उसको, गिल्ट नहीं है उस चीज की. दर्द है यार, काश आज भी जिंदा होती, देख पाती मेरे को ये करते हुए. उसे ग्रीफ कहते हैं. एक हेल्पलेस फीलिंग ऑफ सैडनेस है ग्रीफ. वो ग्रीफ रखो यार, काश उसके भी अब जिंदगी वहां से भी बेहतर होगी, वहां से भी जिंदगी बेहतर होगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है. बट उसके भी अपने यार फ्लेवर थे, उसका भी अपना रस था यार, उस चीज का भी. भाई ईशान कह रहा है भाई वैसलीन लगा लो, होठों पर पपड़ी आ रही है. तू मेरे होठों को क्यों देख रहा है भाई? आंखों को देख मेरी, चल आंखों को देख मेरी. What if the other person is cheating and the spouse or partner doesn't know that and is still living with them? सोचो, इस इक्वेशन को लो, लक्षा की इक्वेशन है ये, ठीक है. सपोज ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी है. पार्टनर बी चीटिंग कर रहा है, पार्टनर ए को पता ही नहीं. पार्टनर ए अपना जीवन जी रहा है पार्टनर बी के साथ. कितनी बढ़िया बात है, पार्टनर ए खुश है जिंदगी में. कितनी बढ़िया बात है. पार्टनर ए तो अपना जीवन ऐसे जी रहा है, बढ़िया है, उसके लिए तो प्यार मोहब्बत सब लाइव है. उसका जीवन डे टू डे लेवल पे बेटर है कि नहीं है? पार्टनर बी को पता है रोज कि उसने चीटिंग करी है. उसको उस कंपटीशन उसको उस फीलिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट से रोज लड़ना है. उसके मन में वो डायकॉटमी, उसके मन में वो डिफरेंस रोज है, उसको उससे रोज झगड़ना है. पार्टनर बी को उसके मन में उसे वो बात खाई जा रही है, उसके मन में वो बात खाई जा रही है. पार्टनर ए ब्लिसफुल इन इग्नोरेंस, डजंट इवन नो. द डे पार्टनर ए फाइंड्स आउट, पार्टनर इज लाइक बी यार क्या किया यार, चल बाय, कट, गेट आउट, यूर आउट, see the door, get out. Now partner A will grieve, reconstruct their life, move on, knowing that they're a fully functional human being who has good ethics and morals in place, who believes in trust and truth and all these things. Partner B has to contend with the fact that अपने साथ तो अपनी बर्बादी करी, उसकी भी बर्बादी कर दी साले की. पार्टनर बी की अपनी प्रॉब्लम है. डे टू डे लेवल पे किसका एक्सपीरियंस हार्म हो रहा है ये बताओ. डे टू डे लेवल पे कौन पिट रहा है? पार्टनर बी जिसने चीटिंग करी. Actions are the beginning of the theory of dependent origin. Buddhists and Hindus talk about it. Spiritual psychology एक सेंस में कि किसी भी चीज की बिगिनिंग होती है उससे इमीडिएटली पहले वाली चीज और चीजों से, राइट? तो वो एक्शन चीटिंग का जो है, उसके बाद से एक नई चीज की ओरिजिनेशन हुई, उससे उसको डील करना है जिसने चीट किया. यहां लॉ ऑफ कर्मा आता है. ये है लॉ ऑफ कर्मा कि तुम जो भी करोगे ना, उससे नए ख्याल पनपेंगे, उससे नए इंटेंशंस पनपेंगे, नए एक्शंस पनपेंगे. और वो किस सेंस में कब तुम्हारे लिए लॉस पकड़ के लाए तुम्हें मालूम नहीं. सपोज मैंने चीटिंग कर ली, सपोज भाई ने चीटिंग कर ली, भाई ने वो रिलेशनशिप चला लिया, फिर वो टूट गया, उसको कभी पता ही नहीं चला, मैं अपना जीवन जीते रहा. अब मैं कई साल बाद एक अलग रिलेशनशिप में आया, और अब तक मेरे अंदर वो जो चीटिंग करा हुआ कीड़ा था वो इतना इवॉल्व हो चुका है कि मैं सिर्फ शक की निगाहों से अपने पार्टनर को देखता हूँ और खुद को देखता हूँ. मैं सारा टाइम ये फील करता हूँ मैं अपने पार्टनर की ट्रूथफुलनेस डिजर्व ही नहीं करता, मैं उसकी ऑनेस्टी और कैंडर डिजर्व ही नहीं करता, और मैं इस रिलेशनशिप को सेल्फ, फिर क्या होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में ख्याल ये है कि मैं इस पार्टनर को डिजर्व नहीं करता, ये कितनी अच्छी है, मैं तो हिस्टोरिकली चीटर हूँ, मैं साबोटाज करूंगा रिलेशनशिप को. मेरे को हो सकता है सेक्स मिल भी जाए किसी और के साथ, इस पे भी चीट करके, पर उस सेक्स का कोई रिवॉर्ड नहीं है, क्योंकि मन के अंदर क्या है, अशांति, अतृप्ति. मन के अंदर क्या है, दर्द, पीड़ा. मैटर क्या करता है? मैटर किसी और के साथ सेक्स करना करता है कि अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस मैटर करता है? लॉ ऑफ कर्मा इस लेवल पे ऑपरेट करता है. तुम्हारे लाइफ की एक्सपीरियंस में क्या चल रहा है वो तुम्हारे एक्शंस डिसाइड करते हैं. एंड अमोरल एक्शंस ब्रिंग डिसकंटेंट इनटू योर लाइफ. दिस इज वेयर द लॉ ऑफ कर्मा रियली वर्क्स, एंड दिस इज समथिंग मोस्ट पीपल डू नॉट नेसेसरली अंडरस्टैंड. दे सिंप्लीफाइड. बुरा करोगे बुरा, अकाउंटिंग चल रही है, भगवान बैठ के हैं, भगवान महेश्वरी है, भगवान बनिया है, भगवान बैठ कह रहा अकाउंटिंग करता हूं, सीए बनता हूं तेरा मैं, है नहीं. भगवान के पास टाइम नहीं है अकाउंटिंग का. तुम्हारे एक्शंस ऑलरेडी ह्यूमन ब्लॉकचेन पे हैं. द ब्लॉकचेन ऑफ थॉट, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट देयर एंड दे विल बी अकाउंटेड फॉर इन देयर ओन वे. How did you become so wise and get all the knowledge from, bro? I was unafraid of making mistakes and I'm unafraid of admitting them. You might think whatever of me knowing the fact that I cheated once, not once, more than once. I don't care because I know I'm not that person anymore. And I didn't care when I did care when I did it, but in the sense, I had to find out some way. I examined it once I did it. I was bloody 18. I don't blame myself anymore. It took me many years to not blame myself anymore. But it took a lot of years. But I was just 18.
I made so many mistakes in my life. Very happy to have made them. Because now I'm 26 and I'm better prepared than ever. And I'm not falling for it anymore. None of those mistakes. I don't care if I get cheated on. I'm not going to invite that problem into my life again. I will never cheat. It's no point. I'll break up. I'll be like, whatever. कटो, अपने अपने रास्ता देखो, नहीं बन रही हमारी. दर्द वो वाला दे दूंगा, सच्चे वाला, झूठे वाला नहीं दूंगा. उसमें बड़ा दर्द है यार. So when we know that the other person is not interested to getting into relationship, when you propose, why do we still have that hope it will change someday? Because you've told yourself a story and you've believed that story, boss. तुमने अपने आप को एक कहानी सुना के विश्वास रख लिया. बकवास कहानी है. शुरू से ही स्ट्रीम देखो, ये सब डिसमिस किया हुआ है मैंने शुरू में. What if B deals with similar demons even though they did not cheat yet initiate a breakup? Why do you deal with those demons? Examine that. Examine that bloody life. Why do you deal with those demons? I am imagining 18-year-old Stan Prakhar. 18-year-old Prakhar was a monster, man. 18-year-old Prakhar cared for nothing. Nothing. There was no God in 18-year-old Prakhar's life. 18-year-old Prakhar's God was sex. 18-year-old Prakhar's God was getting high. 18-year-old Prakhar's God was rebelling against his family. And मैं between the ages of 18, 19, 20, especially 19 and 20 में एक भी रात घर पे नहीं था और मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं पता. अब तो मैं सब बता चुका हूँ उनको. मैं रात को घर से कूद जाता था और भाग जाता था फरीदाबाद से नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, सोनीपत, जहाँ दोस्त मिल जाए उन दोस्तों के साथ हैंग आउट कर लेता था. जहाँ कोई मिल जाए मूड मारने को, जिस भी वक्त. भाई मेरा रिकॉर्ड है फरीदाबाद से अशोक विहार, विच इज़ नॉट दिल्ली, फरीदाबाद इज साउथ ऑफ साउथ दिल्ली, इन 25 मिनट. ऐसी गाड़ी भगाई थी मैंने उस दिन, कोई हिसाब ही नहीं. 30-35 तो किलोमीटर है वो. कहीं नहीं रोकी भाई ने गाड़ी. भाई ने पंजा मारा गाड़ी पे. और उस टाइम प्रखर ऐसा था. 18-year-old प्रखर was a godless human, man. 18-year-old Prakhar was so imperfect and so full of mistakes. And गेम खेलने का टाइम हो गया. कुत्ते के बच्चों, फोर्टनाइट का टाइम हो गया. पीछे डिस्कॉर्ड की 10 सुनी तुमने? Should a teenager invest its time in the stream? For sure, guys. For sure. This is for you. What if you're in a good relationship but want to engage with others? Talk to your partner. Figure out if they're okay. If they're not, either dump them or stay with them. Like, don't do it. Don't lie, man. Don't lie. It's not worth it. Yeah, I was a brat, dude. I was an absolute, like, I was coping with life. I don't blame myself. I just did not like doing CA. Every day, studying that and reading those books was horrible. And I hated it. And I hated my life for that reason. And so I was just trying to cope. Those were all copes. पेरेंट्स के अगेंस्ट रिबेल करना, कूद के यहाँ वहाँ जाना, लोगों से मिलना, नशे करना, सेक्स करना, सब कोप था. सब लाइन से कोप था सब. एक्स को फ्यूचर में कभी फॉरगिव करना चाहिए या नहीं? फॉरगेट कर लो, बहुत है. कि ठीक है यार, अपनी ज़िंदगी जी, अब दिमाग मत खा. इतना आज भी उसका लोड लूँगा क्या मैं? अब मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ गई, और चीज़ें हैं मेरे पास करने को. उस वाले मोड में आने की सोचो उसके साथ. फॉरगिव फॉरगेट तो बड़े टेक्निकल टर्म्स हो जाते हैं. स्ट्रीम कर दो फोर्टनाइट. नहीं यार, बहुत काम है, पता नहीं खेल पाऊंगा बिकिनी में. बट 18-year-old प्रखर की प्रॉब्लम ये थी दोस्त. 18-year-old प्रखर was figuring shit out, so I don't blame him. And this is the relationship you have with yourself in the future, because you'll make so many mistakes in your life. Even right now, you don't realize, but you're making so many mistakes. You'll look back and be like, ये गड़बड़ हो गई. Remember in that moment, तुम बस सीख रहे थे. You didn't know any better. You were trying your best. As long as your heart is pure and you're made out of virtues of courage, truthfulness, honesty and such, you're fine. You'll make mistakes. Unavoidable है. अब सब लोग जल्दी माइंड सेक्स लिख दो ताकि हम जा सकें और काम कर सकें. थोड़ी देर में पार्टी भी है. जल्दी लिख दो. कट फट. जल्दी. I'm 20 but the same as you at 18. Bro, maybe at 20 I was also very similar. Maybe slightly different. संदीप महेश्वरी पे भी रिएक्ट करते हैं. ठीक है, करेंगे संदीप महेश्वरी पे रिएक्ट. इतना लोग पसंद करते हैं, कमाल है. जल्दी माइंड सेक्स लिख दो और फिर हम कट लेते हैं यहाँ से. अबे रणवीर भाई तो रह गए भाई. रणवीर की भी तो जिंदगी है, छोड़ दो भाई. 69 brain cells activated. Hell yeah, oi. Hell yeah, oi. Hell yeah, we. Anyway, this was awesome, man. Was 18-year-old Prakhar right? No, bro. No. 26-year-old Prakhar is also not right. Who is right? What is right? He was whatever. He was a kid, man. And that's all he was. He was a kid. Forgive a kid for being a kid. Right? Make mistakes, no problem. Don't make them consciously, but whatever. It's a longer story. We'll get into some other time. I don't want to really talk about it on the internet. इतना भी admit कर लेना इंटरनेट पे काफ़ी हैवी होता है यार, क्योंकि लोगों का कुछ नहीं पता होता, you know.
Okay, guys. I love you guys. You guys are awesome. Thank you for being so patient and so like magnanimous in your interpretation of me, for not holding me criminal for mistakes I've made in the past. I'm glad I can share this with you even a little bit, and you appreciate it like mature people. Thank you so much. Whatever you liked, whatever you disliked, please leave comments, like, stream, share, where sab kuch. This I think is one of the better streams I've done on this issue. It like really would help people understand what love and romance and relationships in our age would be made out of. Arey Lakhvinder, I agreed with you, bro, that you said to block them, but the thing happened with me was the day I blocked that person, it became tough. But when I started talking with them, it actually helped me to move on. I don't know how that happened, bro. Like, that's beautiful, but I don't know how that happened. Block and forget. My emotion is block, next thing. Not next woman, not next man, not next thing to do. Next new adventure to be on. Right? Or usko, so that's how I usually process it. But anyway, you guys are awesome, man. I love you all, really.